हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। टक्कर नियति का संग्राम। वृद्ध सम्राटों की बातें सुनकर कई लोगों में और भी अधिक उत्सुकता जाग उठी। वरिष्ठ, उनका वास्तविक रूप क्या है? किसी ने पूछा। बस देखते जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। इस युद्ध में वह निश्चित रूप से अपना वास्तविक रूप प्रकट करेगी। वृद्ध सम्राट मुस्कुराए। पंखुली का प्रतिद्वंद्वी एक अत्यधिक बलवान युवक था। वह लगभग 3 मीटर लंबा था और उसकी मांसपेशियां ड्रैगन की तरह थीं। उसके सामने पंखुली एक छोटे से बिंदु के समान दिख रही थी। छोटी, अपना वास्तविक रूप दिखाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे जैसे छोटे से प्राणी के लिए सचमुच कुछ नहीं कर पाऊंगा। बलवान युवक ने धीमी, भारी आवाज में कहा। ओ बड़े भाई, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ बड़े होने के कारण मुझे हरा सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना वास्तविक शरीर दिखाऊं, तो ये तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करेगा। चिरप चिरप। पंखुली ने होंठ सिकोड़ लिए, उसका चेहरा उपेक्षा से भरा था। छोटे, देखते हैं तुम कितने सक्षम हो। बलवान युवक हंसा। अगले ही पल वह एक पहाड़ की तरह पंखुली की ओर झपटा। धमाका, उसने घूंसा मारा और शून्य कांप उठा। यह आदिम अराजकता का पुत्र था, जो आदिम अराजकता के नियम को नियंत्रित करता था। मैं स्प्रे करूंगी, पंखुली ने चिल्लाया, अपना मुंह खोला और सांस छोड़ी। एक पारदर्शी बुलबुला दूसरे पक्ष को घेर लिया। उसी समय उसके शरीर में एक चमक आई और वह गायब हो गई। हालांकि शून्य में लहरें दिखाई दी, क्योंकि जगह एक दर्पण की तरह टूट गई थी, जो एक भयानक तेज तलवार में बदल गई जिसने बलवान युवक की ओर वार किया। काल अंतरिक्ष का नियम। बलवान युवक गरज उठा और लगातार अपने घूंसे मारता रहा। पारदर्शी बुलबुले फट गए और फिर उसने अंतरिक्ष की तलवारों पर प्रहार किया। हालांकि जब उसने घूंसा मारा तो उसके घूंसे की गति कछुए की गति की तरह अत्यधिक धीमी हो गई। सभी जानते थे कि बलवान युवक समय की शक्ति से प्रभावित हुआ था। शून्य में समय धीमा हो गया था, इसलिए उसके घूंसे की गति अत्यधिक धीमी हो गई थी। टूट जा, बलवान युवक ने गर्जना की। जैसे ही आदिम अराजकता के नियम भड़क उठे। आदिम अराजकता के नियम अराजकता के नियमों के समान थे। वे पहाड़ों की तरह भारी थे और हर चाल में अनंत शक्ति थी। दूसरा पक्ष पंखुली के काल अंतरिक्ष के नियम की बाधाओं को तोड़ने के लिए पूर्ण शक्ति का उपयोग करना चाहता था। निश्चित रूप से दूसरे पक्ष ने अपनी पूरी शक्ति का विस्फोट किया और उसके घूंसे की गति अचानक बढ़ गई, जिससे अंतरिक्ष की सभी तलवारें उड़ गईं। घूंसे की ऊर्जा रुकी नहीं और वह पंखुली की ओर बढ़ती रही। हालांकि काल अंतरिक्ष के नियम अप्रत्याशित थे। उसके शरीर में एक चमक आई और वह गायब हो गई और बलवान युवक के पीछे फिर से प्रकट हुई, उस पर हमला करना जारी रखा। परम योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद पंखुली का काल अंतरिक्ष के नियमों का उपयोग पहले से कहीं अधिक गहन हो गया था। उसकी विभिन्न अथाह तकनीकें पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। काल अंतरिक्ष आत्मा चूहा जन्म से ही काल अंतरिक्ष के नियम को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ पैदा होता है। वह जितना आगे बढ़ता है, काल अंतरिक्ष पर उसका नियंत्रण उतना ही अधिक भयानक होता जाता है। अन्यथा काल अंतरिक्ष आत्मा चूहे को शीर्ष 10 युद्ध पशुओं में से एक के रूप में नहीं जाना जाता। धमाका, बलवान युवक तेजी से पलटा और पीठ पर हमला किया। हालांकि पंखुली की आकृति फिर से गायब हो गई। बस ऐसे ही उन दोनों ने दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया और बलवान युवक धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगा। छोटे, अगर तुम इस तरह से मेरे साथ समय बर्बाद करते रहे तो हम में से कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर पाएगा। बलवान युवक दहाड़ उठा। किसने कहा? चिरप चिरप, पंखुली ने चिल्लाया और अचानक बलवान आदमी के ऊपर दिखाई दी। उसके हाथ लगातार नाच रहे थे। बलवान युवक को केंद्र मानकर शून्य पानी की लहरों की तरह कांप उठा, जो घातक शक्ति में बदल गया जिसने बलवान आदमी पर हमला किया। इसके अलावा समय की शक्ति के त्वरण के साथ अंतरिक्ष की शक्ति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। पल भर में ये बलवान युवक तक पहुंच चुकी थी। बलवान युवक चौंक गया। उसने पंखुली के हमले को रोकने के लिए अपने शरीर के चारों ओर सुरक्षा की परतें स्थापित कीं। विस्फोटों की एक श्रृंखला थी। इस समय पंखुली ने अपना मुंह खोला और लगातार बुलबुले थूकती रही। 100 से अधिक पारदर्शी बुलबुले दिखाई दिए और फिर गायब हो गए। अगले ही पल वे सभी बलवान युवक को ढंक दिए। बड़े बुलबुले छोटे बुलबुलों को ढंक रहे थे, जिससे बलवान किशोर परतों में लिपट गया। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, बलवान युवक बुलबुलों पर लगातार बमबारी करता रहा, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब उसने सभी पारदर्शी बुलबुले तोड़ दिए थे तो पंखुली रुक गई और उस पर मुस्कुराए। बड़े भाई, तुम हार गए। चिरप चिरप। क्या? बलवान युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने चारों ओर देखा और उसका चेहरा कड़वा हो गया। पता चला कि वह अनजाने में पत्थर के मंच की सीमा से बाहर निकल गया था। अगर वह पत्थर के मंच को छोड़ देता तो वह हार जाता। वरिष्ठ, क्या आपने नहीं कहा था कि वह अपना वास्तविक रूप प्रकट करेगी? किसी ने पहले के वरिष्ठ से पूछा। ये छोटी बहुत होशियार है।
अपने प्रतिद्वंद्वी की लापरवाही के तहत उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को युद्ध के मंच से बाहर निकालने के लिए काल अंतरिक्ष के नियम का इस्तेमाल किया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वह केवल अपना वास्तविक रूप प्रकट करके ही जीत सकती है। वृद्ध व्यक्ति ने अजीब तरह से समझाया। पंखुड़ी मजबूत हो गई है। जैसा कि उम्मीद थी, मेरे बगल में उसकी उपस्थिति ने उसे प्रतिबंधित कर दिया था। मैं काल अंतरिक्ष आत्मा चूहे की क्षमता को उजागर नहीं कर पा रहा था। रुद्रांश ने मुस्कान प्रकट की। पंखुड़ी जीत गई और पत्थर का मंच वापस उड़ गया। बलवान युवक का पत्थर का मंच धूल में बदल गया और बिखर गया। वह केवल लाचारी से पीछे हट सकता था। इस बार वह 10 भूमियों की लड़ाई के अंत तक आ गया था। इसके बाद होने वाला हर युद्ध बेहद रोमांचक था। इसे ताकतवर लोगों के बीच की लड़ाई कहा जा सकता था, यहाँ तक कि एक ही नियम वाले ईश्वर के पुत्र भी लड़ रहे थे। रुद्रांश ने देखा कि यूहे ने पुनर्जन्म के एक और पुत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यूहे ने बड़ी मुश्किल से जीतने से पहले उन दोनों ने 1000 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया। हालांकि वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जीतने के बाद उसने तेजी से अपनी चोटों को ठीक किया। मृत्यु की तलवार ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ कुछ 100 चालों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके लिए जीतना भी मुश्किल था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो आसानी से जीत गए। उदाहरण के लिए उतावला भिक्षु और भी मजबूत हो गया था। उसने परम योद्धा बन चुके स्वर्ग के एक पुत्र को लगभग कुचल दिया था। यशवंत भी ऐसा ही था। वह हावी था और 10 से कम चालों में लड़ाई समाप्त कर दी। हालांकि जिसने रुद्रांश के चेहरे को सबसे गंभीर कर दिया, वह नियति का पुत्र था। इस बार स्वर्ग के पसंदीदा लोगों का जमावड़ा था। दर्जनों ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन भाग्य के नियम को नियंत्रित करने वाला केवल एक ही था। रुद्रांश और यशवंत ही ऐसे दो थे जिन्होंने अराजकता के नियम में महारत हासिल की थी। स्वर्ग के बच्चों में वे संख्या में सबसे कम थे। नियति का पुत्र बस बहुत शक्तिशाली और अथाह था। उसकी युद्ध क्षमता को मापना मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी लड़ने की शैली बहुत ही अनोखी और चौंकाने वाली थी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई की थी और उसके प्रतिद्वंद्वी के हारने से पहले उसने केवल एक वाक्य कहा था। उसने कहा, तुम्हारी नियति हारना तय है। फिर दूसरा पक्ष अकारण घायल हो गया और पत्थर के मंच से दूर उड़ गया। इस तरह की युद्ध विधि बस अविश्वसनीय थी और अनगिनत लोगों को चौंका दिया। नियति के नियम को नियंत्रित करना दुनिया में सभी जीवित चीजों की नियति को नियंत्रित कर सकता है। एक वृद्ध महान सम्राट ने कहा। अनगिनत लोग भयभीत थे। नियति के नियमों को नियंत्रित करके कोई वास्तव में दुनिया में सभी जीवित चीजों की नियति को नियंत्रित कर सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जिसे वह कहेगा कि मर जाएगा, वह मर जाएगा? अगर ऐसा होता तो क्या ये बहुत भयानक नहीं होगा? वह एक ऐसे भगवान की तरह होगा जो हर चीज पर शासन करता है। हालांकि एक अन्य महान सम्राट ने कहा था कि यदि वह नियति के नियमों के रहस्यों का उपयोग करना चाहता है तो उसे अपनी शक्ति पर निर्भर रहना होगा। उदाहरण के लिए, नियति का पुत्र वर्तमान में भ्रम सम्राट क्षेत्र में था। उसके लिए एक सच्चे सम्राट को मारना असंभव था। दूसरे पक्ष की ताकत नियति के नियम के हमले का पूरी तरह से विरोध करने में सक्षम थी। सभी ने सिर हिलाया। ये समझ में आता था। अन्यथा नियति के नियम बहुत भयानक होंगे, लेकिन फिर भी नियति का नियम अभी भी अत्यधिक चौंकाने वाला था। कई लोगों का मानना था कि इस बार नियति का पुत्र बिना किसी संदेह के जीतेगा। प्रतियोगिता जारी रही और हवा में केवल कुछ दर्जन पत्थर के मंच तैर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मंचों की संख्या कम होती गई। उसके बाद कुछ और लोग थे जिन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित किया। एक सच्चा ड्रैगन अत्यंत शक्तिशाली था और उसमें बेजोड़ आक्रामक शक्ति थी। हालांकि उसके शरीर पर नियमों का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। एक महान सम्राट ने बात की थी और अनुमान लगाया था कि वह प्राचीन राक्षसी ताओ की खेती करता है। प्राचीन राक्षसी ताओ भी प्राचीन प्रणाली का एक प्रकार था। एक और व्यक्ति था जो पूरी तरह से काला था। वह एक लोहे के टॉवर जैसा था और उसमें अपार शक्ति थी। ऐसा लगता था कि उसके शरीर पर कोई ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं है। उसने केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा किया और एक परम योद्धा के स्तर तक पहुंच चुके ईश्वर के पुत्र को खून थूकते हुए युद्ध के घेरे से बाहर फेंक दिया। सभी अत्यंत हैरान थे। कुछ महान सम्राटों ने अनुमान लगाया कि यह भी प्राचीन खेती प्रणाली, प्राचीन शरीर कृषक का एक प्रकार होना चाहिए। उसने अपने शारीरिक शरीर की खेती की थी और उसकी शारीरिक शक्ति एक पृथ्वी को हिला देने वाले स्तर तक पहुंच गई थी। कुछ सम्राटों ने समझाया कि स्वर्ग क्षेत्र के प्राचीन काल में ऐसे बेजोड़ विशेषज्ञ थे जो शरीर की खेती करते थे। वे अकेले अपने शारीरिक शरीर से आकाश के तारों को गिरा सकते थे और अपनी शक्ति से सभी तकनीकों को तोड़ सकते थे। यह अत्यंत भयानक था। दृश्य पर चर्चा का एक दौर था। 10 भूमियों की लड़ाई वास्तव में अप्रत्याशित थी। वहां बहुत अधिक विशेषज्ञ थे। यहाँ तक कि प्राचीन खेती प्रणाली के प्रतिभाशाली भी एक के बाद एक दिखाई दिए थे। प्राचीन राक्षसी ताओ और प्राचीन शरीर कृषक एक के बाद एक दिखाई दिए, स्वर्ग के पुत्र को दबा रहे थे। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि वे तीनों शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकते हैं।
फिर रुद्रांश ने देखा कि नक्षत्र ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था। जब वह कमल की दुनिया से बाहर आया तो नक्षत्र गायब हो गया था और कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन बिना किसी संदेह के ये व्यक्ति, जो युवान पर्वत का नंबर 1 प्रतिभाशाली था, मजबूत हो गया था। उसका प्रतिद्वंद्वी भी स्वर्ग का पुत्र था, लेकिन फिर भी वह एक हावी शक्ति के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में कामयाब रहा, जिससे कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। जब नक्षत्र ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया तो रुद्रांश के पैरों के नीचे पत्थर का मंच आगे बढ़ा। क्या आखिरकार मेरी बारी है? ओह मयंक, रुद्रांश बड़बड़ाया और उसका भाव दिलचस्प हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मयंक दूसरे पत्थर के मंच पर था। कितना संयोग! रुद्रांश की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। जहां तक मयंक का सवाल था, वह भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर एक तलवार जितनी ठंडी हत्या का इरादा हवा में भर गया। धमाका! दोनों पत्थर के मंच टकराए। हा दिव्ययुग, तुम्हारा भाग्य वास्तव में बुरा है। इस बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक भयानक मौत मरोगे। मयंक जोर से हंसा। वह बहुत उत्साहित था। वह रुद्रांश से मिलने का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उससे मिलेगा। इस बार वह बदला लेने जा रहा था। मुझे क्यों लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ? रुद्रांश मुस्कुराया। दिव्ययुग का सामना मयंक से हुआ है। 2 साल पहले मयंक को दिव्ययुग ने हराया था और उसे लगभग समाप्त कर दिया गया था। हालांकि पिछले 2 वर्षों में दिव्ययुग में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। वह परम योद्धा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया, जबकि मयंक पहले ही परम योद्धा बन चुका है। उसकी युद्ध क्षमता दिव्ययुग से ऊपर होनी चाहिए। स्वर्ग के पसंदीदा लोगों के बीच की लड़ाई में हालांकि युद्ध क्षमता महत्वपूर्ण है, लेकिन क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि दिव्ययुग की क्षमता काफी अच्छी नहीं है और उसकी भविष्य की उपलब्धियां सीमित होंगी। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। कुछ लोगों को लगा कि हालांकि रुद्रांश की युद्ध क्षमता मजबूत थी, लेकिन उसकी क्षमता काफी अच्छी नहीं थी। भले ही वह भविष्य में एक महान सम्राट बन सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ हासिल करना मुश्किल होगा। धमाका धमाका! मयंक रुद्रांश की ओर चला। उसकी परम योद्धा क्षेत्र की खेती पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। उसकी आभा एक आंधी की तरह थी जो रुद्रांश की ओर बह रही थी। उस तरह के वातावरण में तुम अभी भी एक परम योद्धा के पद तक नहीं पहुंचे हो। तुम वास्तव में कचरे का एक टुकड़ा हो। भविष्य में तुम कभी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं बनोगे। नहीं, कोई भविष्य नहीं है। आज तुम मरने वाले हो। मयंक ने मजाक उड़ाया। उसकी आभा मजबूत और मजबूत होती गई। तुम बहुत बकवास करते हो, मारो! रुद्रांश अचानक चिल्लाया और मयंक पर झपट पड़ा। उसकी आंखों में मृत्यु का प्रकाश भरा हुआ था क्योंकि उसने भयंकर हमले किए थे। मयंक अभी भी दिखावा करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश अचानक हमला करेगा। उसने स्क्रिप्ट का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। उसने गर्जना की और पीछे हट गया। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और शून्य ने रुद्रांश के हमले को चकनाचूर कर दिया। भले ही तुम मुझ पर घात लगाकर हमला करो, तुम मेरे मैच नहीं हो। आह! जैसे ही मयंक रुद्रांश का मजाक उड़ाने वाला था, रुद्रांश की हमले की शक्ति और गति अचानक बढ़ गई। उसने एक हथेली से मयंक के हमले को नष्ट कर दिया और मयंक के चेहरे पर थप्पड़ मारा। मयंक ने खून जमा देने वाली चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर रेत की बोरी की तरह उड़ गया था, लगभग पत्थर के मंच से उड़ रहा था। वह बहुत दुखी था। उसका चेहरा पहले से ही खूनी था और लगभग फट गया था। कई लोग हाँफ उठे। क्या रुद्रांश इतना शक्तिशाली था कि वह मयंक को पीट सके? घिनौने आदमी, वह सिर्फ एक घात लगाकर हमला था। मयंक परिवार के कुछ विशेषज्ञ इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। मारो! मयंक ने गर्जना की और एक पागल की तरह रुद्रांश पर झपट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ विस्फोट किया और रुद्रांश की ओर दौड़ा। शून्य के नियम से बना एक महासागर रुद्रांश को घेर लिया। शुरुआत में उसने सोचा था कि वह आसानी से रुद्रांश को पीट सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई की शुरुआत में ही रुद्रांश द्वारा उसे इतनी बुरी तरह से पीटा जाएगा। वह इतना पागल था कि वह रुद्रांश को 8 टुकड़ों में काटने का इंतजार नहीं कर सकता था। रुद्रांश स्थिर खड़ा रहा, जिससे शून्यता का महासागर उसे घेर सके। नर्क में जाओ! मयंक दहाड़ उठा और जंगली रूप से विस्फोट कर गया। उसकी छोटी दुनिया घूमती रही। दुनिया की शक्ति और शून्य के नियम ने मिलकर रुद्रांश को शून्यता में बदलने का काम किया। हालांकि रुद्रांश के शरीर को नियमों की एक नदी से घेर लिया गया था, जिसने शून्य के नियमों के आक्रमण को लगातार अवरुद्ध कर दिया। यह नियमों की सिर्फ एक नदी है। यह मुझे रोक नहीं सकती। मारो! हमला! मयंक ने गर्जना की। शून्यता का महासागर सभी प्रकार की आक्रामक शक्तियों में बदल गया और रुद्रांश पर हमला किया। ओह, सच में? क्या होगा अगर मैं एक और जोर दूं? रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। अचानक उसके शरीर पर नियमों की एक और नदी उभरी। ये व्यूताओं के नियम द्वारा बनाई गई नियमों की एक नदी थी। नियमों की 2 नदियां उसे घेर रही थीं। ये कैसे संभव है? मयंक अविश्वास में दहाड़ उठा। रुद्रांश परम योद्धा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया था, है ना?
वह 2 नियमों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? 2 नियम, ये कैसे संभव है? वह अभी तक परम योद्धा नहीं है, लेकिन वह वास्तव में 2 प्रकार के नियमों को नियंत्रित कर सकता है। एक अंतिम नियम है और दूसरा राजापथ नियम है। दृश्य में हंगामा मच गया। कई लोग सदमे में चिल्ला रहे थे। वह परम योद्धा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया था, लेकिन वह 2 नियमों को नियंत्रित कर सकता था। यह उनकी कल्पना से परे था। केवल महान सम्राट शांत दिख रहे थे और आश्चर्यचकित नहीं थे। उनमें से कई ने रुद्रांश के पहले के कार्यों को देख लिया था। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। उसने अपनी बाहों को हिलाया और 2 नियम आपस में मिल गए। रुद्रांश ने अपनी हथेली से वार किया। मयंक का शून्य सागर जंगली रूप से कांप उठा और फिर विस्फोट हो गया। रुद्रांश ने 5 प्रकार के नियमों में पूर्णता प्राप्त की थी। 5 दौर के तापमान के बाद उसका शारीरिक शरीर और संत ऊर्जा बहुत मजबूत थी, जो उसी स्तर के योद्धाओं से कहीं आगे थी। उसका शरीर और संत शक्ति अकेले पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली थी। मृत्यु के नियम और व्यूहताओं के नियम के सम्मिलन के साथ उसने विस्फोट किया और मयंक के शून्य महासागर को तोड़ दिया। मयंक का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसने लगभग एक घूंट खून थूक दिया। गुनगुनाहट। रुद्रांश का शरीर बिजली के बोल्ट की तरह था क्योंकि वह मयंक के पास पहुंचा और अपनी हथेली से वार किया। मयंक ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। उसकी बांह रुद्रांश से टकराए और लगभग टूट गई। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल फट गया और खून बहने लगा। धमाका धमाका। पल भर में रुद्रांश ने 100 से अधिक हथेलियां मारीं। मयंक ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, हालांकि प्रत्येक हथेली के वार से उसकी बांह पर चोट अधिक गंभीर हो गई। 100 से अधिक हथेलियों के बाद मयंक के हाथ फट गए और खून और मांस चारों ओर उड़ गया। यमी फेस। टक्कर नियति का संग्राम, दूसरा भाग। मयंक अपने चेहरे पर डर के साथ चीखा। वह मुड़ा और पत्थर के मंच से भागने की कोशिश की, लेकिन रुद्रांश उसे अपनी राह नहीं लेने देगा। उसे मयंक को मारना ही था। धमाका। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और पल भर में मयंक से जा मिला। उसने अपनी हथेली से मयंक की पीठ पर वार किया। मयंक दर्द से चीखा क्योंकि उसके शरीर में छेद हो गया था, जिससे उसकी पीठ में एक बड़ा छेद हो गया। इस क्षण उसकी दोनों भुजाएं अपंग थीं और उसके शरीर में छेद हो चुका था। उसकी युद्ध क्षमता बहुत कम हो गई थी और वह रुद्रांश के खिलाफ लड़ने में और भी कम सक्षम था। धमाका। रुद्रांश उछला और मयंक के चेहरे पर लात मारी। मयंक का शरीर जोर से पत्थर के मंच पर गिरा, जिससे वह गड़गड़ा उठा। उसके शरीर से लगातार टूटने की आवाज़ें आईं और उसकी दर्जनों हड्डियां टूट गईं। फिर रुद्रांश ने मयंक के चेहरे पर कदम रखा, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया। ये बहुत कुछ पहली बार मयंक द्वारा रुद्रांश को चुनौती देने के समान था। रुद्रांश ने भी उस पर कदम रखा था और उसने अपना सारा सम्मान खो दिया था। दिव्य युग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिना उचित अंतिम संस्कार के मरोगे। मयंक पागलपन में दहाड़ उठा। वह सचमुच पागल हो गया था। लड़ाई से पहले वह अभी भी अभिमानी कार्य कर रहा था, चाहता था कि रुद्रांश बुरी तरह से मरे। उसने रुद्रांश का मजाक भी उड़ाया था कि वह बिना क्षमता वाला बेकार है और अगर वह परम योद्धा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका तो वह कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन लड़ाई शुरू हुए कितनी चालें चली थीं। वह एक जंगली कुत्ते की तरह था जिस पर रुद्रांश ने कदम रखा था। इस तरह के अपमान ने उसे पागल कर दिया। तुम अभी भी इस स्थिति में मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? रुद्रांश उदासीन था। उसने अपना हाथ हिलाया और प्रकाश की 2 किरणें मयंक के पैरों से टकराईं, जिससे वे विस्फोट हो गए। मयंक ने हिस्टीरिया में चीख निकाली। उसकी वर्तमान खेती के साथ, भले ही उसका केवल सिर ही बचा हो, वह अपने मांस को फिर से उगा सकता था और अपने शरीर को ठीक कर सकता था। हालांकि दर्द वास्तविक था। अब उसके चारों अंग अपंग थे और उसके शरीर में छेद हो चुका था। वह गंभीर रूप से घायल था और अत्यधिक दर्द में था। दिव्य युग, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मेरे मयंक कुल के विशेषज्ञ यही हैं। अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें मेरे मयंक कुल के बदले का सामना करना पड़ेगा। मयंक दहाड़ उठा। उसे यकीन था कि रुद्रांश उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने क्रूरता से रुद्रांश को घूर कर देखा। जब तक वह नहीं मरा, वह भविष्य में निश्चित रूप से रुद्रांश को मार डालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धमाका। रुद्रांश का भाव ठंडा हो गया। उसने मयंक के सिर पर कदम रखा और ये तरबूज की तरह फट गया। फिर एक आत्मा बाहर निकली और रुद्रांश के हाथ में पकड़ ली गई। यह मयंक की आत्मा थी। इस क्षण मयंक की आत्मा का चेहरा डर से भरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश वास्तव में उसे मारने की हिम्मत करेगा। क्या वह मयंक परिवार के बदले से डरता नहीं था? तुम मौत को बुला रहे हो। मयंक परिवार के विशेषज्ञ सचमुच क्रोधित थे। कोई दहाड़ उठा और उसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया कांप रही हो। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह मयंक कुल का सम्राट था। मयंक अब खत्म हो चुका था। उसका शारीरिक शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, केवल उसकी आत्मा बची थी।
भले ही वह पुनर्जन्म लेता, उसके पास पिछली उपलब्धियां नहीं होंगी। इससे मयंक परिवार के शक्तिशाली लोग भड़क उठे। वे हमला करने और रुद्रांश को मारने वाले थे। हालांकि अगले ही पल कम से कम 10 ठंडी नजरें मयंक कुल के सम्राट भगवान की ओर घूमी। जैसे ही उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाली गई हो, मयंक कुल के सम्राट भगवान का गुस्सा तुरंत मर गया और उसने अपनी आभा वापस ले ली। ये 10 भूमियों की लड़ाई थी जहां सभी क्षेत्रों से महान सम्राट एकत्रित हुए थे। किसी को भी इसे बाधित करने की अनुमति नहीं थी। अगर वह हमला करता तो महान सम्राटों का एक समूह तुरंत हमला करता और उसे मार डालता। दिव्य युग, तुम बेहतर होगा कि मयंक को जाने दो। मयंक कुल का सम्राट हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह केवल धमकी दे सकता था। रुद्रांश ने मजाक उड़ाया और परेशान नहीं हुआ। दिव्य युग, मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे जाने दो। इस बिंदु पर मयंक वास्तव में डर गया था। वह जानता था कि उसका सामना एक अराजक व्यक्ति से हुआ है, इसलिए वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था। रुद्रांश की आंखें ठंडी थीं। उसका मयंक को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। मयंक के व्यक्तित्व के साथ उसे जाने देना और भी खतरनाक हो सकता था। वह निश्चित रूप से बदला लेगा और हार नहीं मानेगा। तो मयंक को जाने देने या न देने में क्या अंतर था? अगर मैं तुम्हें जाने देता हूं तो मैं मृत्यु देवता राष्ट्र से एक और हत्यारे को मुझे मारने के लिए ढूंढूंगा, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। मयंक स्तब्ध रह गया। फिर उसका चेहरा अविश्वास में विकृत हो गया। आखिरकार वह हिस्टीरिया में चिल्लाया, तुम रुद्रांश हो, तुम रुद्रांश हो, तुम मरे नहीं। मयंक की चीखती हुई आवाज चारों दिशाओं में फैल गई। हर कोई इसे सुन सकता था। बहुत से लोग चौंक गए थे। क्या वह रुद्रांश अराजकता का पुत्र है? क्या मृत्यु देवता राष्ट्र के लोगों ने यह बात नहीं फैलाई थी कि उन्होंने पहले ही रुद्रांश को मार डाला है? क्या वह मरा नहीं है? बहुत से लोग सदमे में चर्चा कर रहे थे। उस क्षण अराजकता का पुत्र यशवंत ने 2 सितारों की तरह चमकदार आंखों से रुद्रांश को देखा। नक्षत्र की आभा भड़क उठी। वह सफेद दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ था और रुद्रांश को घूर रहा था। वह रुद्रांश है। यामिनी, पीयूषा, लोचन और अन्य सभी अत्यधिक प्रसन्न थे। गुरु, ये गुरु ही होंगे। शिखा और मालती भी अत्यधिक प्रसन्न थीं। उन्होंने सोचा कि रुद्रांश ने पहले उनकी मदद क्यों की थी। वे उसे बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन रुद्रांश ने उनकी मदद की थी। वे पहले परेशान थे, लेकिन अब वे आखिरकार समझ गए थे। इस क्षण सभी की आंखें रुद्रांश पर थीं। तो वह रुद्रांश है, कुछ महान सम्राटों ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने लंबे समय से रुद्रांश के सच्चे रूप को देख लिया था। हालांकि उन्होंने रुद्रांश को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह रुद्रांश है। इस क्षण रुद्रांश ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसका शरीर बदलने लगा और उसका सच्चा रूप प्रकट हो गया। ये सचमुच रुद्रांश है। जिन लोगों ने रुद्रांश को पहले देखा था उन्होंने अविश्वास में चिल्लाया, हा, मैंने पहले कहा था, रुद्रांश कैसे मर सकता है? वरुणदेव हंसा। मृत्यु देवता राष्ट्र वास्तव में अपने ही चेहरे पर सोना लगाना जानता है। ओयांग वुशुंग भी हंसा। युवा स्वामी यामिनी अत्यधिक प्रसन्न थी। कुछ लोग जो रुद्रांश से परिचित थे वे अत्यधिक प्रसन्न थे। पहले हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि रुद्रांश मर चुका है, वे चिंता किए बिना नहीं रह सके। मृत्यु देवता राष्ट्र का हत्यारा संगठन बहुत भयानक था। उन्हें डर था कि यह सच हो सकता है। जब उन्होंने रुद्रांश को देखा तो वे आखिरकार आश्वस्त हो गए। वह अभी भी क्यों नहीं मरा? जिन लोगों का रुद्रांश से बैर था उनके भाव बदल गए और उनके चेहरे बदसूरत हो गए। हेंग परिवार, हे परिवार, दारुओ स्वर्ग संप्रदाय, वान परिवार, गोल्डन क्रो कबीले, सीरियस टॉवर और अन्य बलों के स्वामी भीड़ में खड़े थे। वे बहुत नाराज और बहुत दयालु थे। वे रुद्रांश के मारे जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे, खासकर प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि की वे शक्तियां। रुद्रांश मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। उसने उन्हें जो दबाव दिया वह बहुत अधिक था, जिससे वे अत्यधिक चिंतित थे। ये सचमुच तुम हो? अराजकता का पुत्र यशवंत अराजकता के प्रकाश में लिपटा हुआ था। वह एक युद्ध देवता की तरह लग रहा था क्योंकि उसने रुद्रांश को घूर कर देखा था। वह अपने पूरे जीवन में अजेय रहा था और शायद ही कभी नुकसान उठाता था। हालांकि हुनयुवान संप्रदाय के मूल्यांकन के दौरान उसे एक बड़ा नुकसान हुआ था। वह रुद्रांश से हार गया था और आखिरी विरासत खो दी थी। इसके अलावा अराजकता सम्राट की विरासत भी रुद्रांश के हाथों में थी। उन्हें और रुद्रांश को एक लड़ाई लड़नी ही थी। ये सही नहीं है। वह रुद्रांश कैसे हो सकता है? क्या वह मृत्यु का पुत्र नहीं है जो मृत्यु के नियम को नियंत्रित करता है? कुछ लोग शांत हुए और आखिरकार समस्या का पता चला। पहले रुद्रांश ने स्पष्ट रूप से मृत्यु के नियम का इस्तेमाल किया था। हालांकि रुद्रांश अराजकता का पुत्र था। दृश्य मूल रूप से बहुत जीवंत था और कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। अब यह अचानक शांत हो गया और कोई आवाज नहीं आई। हर कोई रुद्रांश को घूर रहा था। उनकी आंखें चौड़ी थीं और वे रुद्रांश के माध्यम से देखना चाहते थे। यहाँ तक कि महान सम्राट और रुद्रांश के करीब के लोग जैसे वरुण देव भी अविश्वास में थे।
यामिनी को छोड़कर सभी को पता था कि रुद्रांश ने मृत्यु के नियम में महारत हासिल कर ली थी। किसी और ने इसे पहले नहीं देखा था। एक व्यक्ति वास्तव में 2 प्रकार के अंतिम नियमों को नियंत्रित कर सकता है। हर कोई हक्का बक्का था और विश्वास नहीं कर सका। कुछ लोगों को यह भी संदेह था कि कोई भेष में था और रुद्रांश होने का ढोंग कर रहा था। हालांकि एक महान सम्राट ने बात की थी, ये साबित करते हुए कि यह रुद्रांश का सच्चा रूप था। उसने खुद को भेष में नहीं बदला था। हर्ष, दृश्य में विस्फोट हो गया। ये पूरी तरह से गड़बड़ी थी। एक अकेला व्यक्ति वास्तव में एक ही समय में 2 अंतिम नियमों को नियंत्रित कर सकता था और वे एक परम योद्धा के पद से नीचे थे। पहले के व्यूहताओं के नियम के अलावा रुद्रांश ने 3 प्रकार के अंतिम नियमों में महारत हासिल कर ली थी। बर्तन फट गया, ये पूरी तरह से फट गया। यह अभूतपूर्व था। हे भगवान, ये स्वर्ग को धता बता रहा है। रुद्रांश स्वर्ग को धता बताने वाला है। एक व्यक्ति के लिए एक ही समय में 2 अंतिम नियमों को नियंत्रित करना कैसे संभव है? यहाँ तक कि एक परम योद्धा भी ऐसा नहीं कर सकता। सबसे मजबूत को सहन नहीं किया जा सकता है। ये प्राचीन काल से एक सच्चाई रही है। अब सच्चाई टूट गई है। एक कोलाहल था, कई लोग चिल्ला रहे थे। यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी के कई लोग भी ऐसे ही थे। मुख्य कारण ये था कि प्रभाव बहुत अधिक था। ऐसा लगा जैसे वह सच्चाई जिस पर उसने हमेशा विश्वास किया था पल भर में ढह गई थी और वह शांत नहीं हो सका। यहाँ तक कि सम्राट भी शांत नहीं रह सका। उसने रुद्रांश को ऐसे देखा जैसे वह एक राक्षस हो। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? हेन परिवार जैसी रुद्रांश से बैर रखने वाली शक्तियां सभी अविश्वास में थीं। धमाका! इस क्षण यशवंत, नियति का पुत्र और अन्य शीर्ष प्रतिभाएं अब शांत नहीं रह सके। उनके शरीर से एक भयानक आभा निकली। अजय, रुद्रांश भाई अजय हैं। पंखुड़ी चिल्लाए, गुरु अजय हैं। शिखा और मालती भी शामिल हो गईं। रुद्रांश ने अपनी नाक को छुआ। वह जानता था कि एक बार जब वह अपनी सच्ची पहचान प्रकट कर देगा तो यह निश्चित रूप से एक कोलाहल पैदा करेगा और दुनिया को चौंका देगा। हालांकि उसने फिर भी इसे नहीं छिपाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर उसे बाद में यशवंत, नियति का पुत्र और अन्य लोगों का सामना करना पड़ता तो वह निश्चित रूप से इसे नहीं छिपा पाएगा और उसे अपनी पूरी ताकत प्रकट करनी होगी। चाहे वह पहले सामने आया हो या बाद में, वह अभी भी सामने आएगा। इसके अलावा खगोलीय सम्राट के भौतिक शरीर में ऊर्जा पहले ही 36% तक जमा हो चुकी थी। अब उसे अधिक आत्मविश्वास था और कम चिंताएं थीं। अगर मयंक परिवार 10 भूमियों की लड़ाई समाप्त होने के बाद उस पर, शिखा, यामिनी और अन्य लोगों पर हमला करना चाहता था तो वह बस उन्हें लेता और भाग जाता। किसी भी मामले में खगोलीय सम्राट के भौतिक शरीर की रक्षात्मक शक्ति आश्चर्यजनक थी। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि सम्राट वुशियांग, अंकल कमल और अन्य भी थे। इस क्षण अंकल कमल, सम्राट निराकार और अन्य शांत नहीं रह सके। वे सभी अपनी दाढ़ी को पूरी ताकत से सहला रहे थे। वे अनगिनत वर्षों से जी रहे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी कोई चीज़ देखी थी। आह आह, मुझे जाने दो। इस क्षण मयंक डर के मारे लगभग मर चुका था क्योंकि वह पागलपन में चीख रहा था। एक व्यक्ति वास्तव में 2 अंतिम नियमों को नियंत्रित कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी युद्ध क्षमता इतनी भयानक थी। वह डर के मारे मरने वाला था। मयंक, तुम ही थे जिसने मृत्यु देवता राष्ट्र से मेरी हत्या करने के लिए कहा था, है ना? रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। रुद्रांश, कृपया मुझे बख्श दो, मयंक डर से चीखा। कई लोगों के दिल दहल गए। ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में मयंक का काम था। उसने मृत्यु देवता राष्ट्र के लोगों से रुद्रांश की हत्या करने के लिए कहा था। उन्हें नहीं पता था कि रुद्रांश ने किस तरीके का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह वास्तव में मौत से बच गया था और यहाँ तक कि मृत्यु देवता राष्ट्र के लोगों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उन्होंने रुद्रांश को मार डाला है। घिनौना, तुम मेरे गुरु को हरा नहीं सकते, लेकिन तुमने गुप्त रूप से मेरे गुरु को मारने के लिए एक हत्यारे को आदेश दिया। तुम्हें मरना ही चाहिए। गुरु, उसे मार डालो। शिखा और मालती धार्मिक इंडिग्नेशन से भरी हुई थीं। वे व्यक्तिगत रूप से मयंक को मारना चाहती थीं। मयंक, सुरक्षित यात्रा करो, रुद्रांश ने कहा। फिर मयंक की भयभीत नज़र के नीचे उसने जोर से निचोड़ा। भयानक शक्ति ने सीधे मयंक की आत्मा को कुचल दिया, जिससे वह बिखर गया। धिक्कार है। मयंक परिवार से सम्राट ने दहाड़ लगाई। उसकी आंखें बेहद भयावह थीं। एक ईश्वर का पुत्र बस ऐसे ही मारा गया। उनके दिल खून बह रहे थे। राजा शरीर में एक महान सम्राट की क्षमता होने के लिए कहा जाता था और ईश्वर का पुत्र निस्संदेह और भी मजबूत था। उसके पास महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की बहुत अधिक संभावना थी और वह स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के एक कदम और करीब भी जा सकता था। कोई भी शक्ति ऐसे प्रतिभा को एक खजाने के रूप में मानेगी। हालांकि वह रुद्रांश द्वारा सभी के सामने मारा गया था। उसकी आत्मा बिखर गई थी। मयंक को मारने के बाद पत्थर का मंच जो उसका प्रतिनिधित्व करता था, धुएं के एक कश में बदल गया और बिखर गया। रुद्रांश पत्थर के मंच पर लौट आया और वापस तैर गया। कई जोड़ी आंखें रुद्रांश पर पड़ीं।
उनमें से कुछ गंभीरता से भरी हुई थीं, जबकि अन्य एक मजबूत लड़ने की भावना से भरी हुई थीं। पहले हर कोई रुद्रांश को गंभीरता से नहीं लेता था। एक सम्राट बनने वाला कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह उनके लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। लेकिन अब यह अलग था। रुद्रांश ने मयंक को मार डाला था और पहली बार 2 अंतिम नियमों में महारत हासिल की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब रुद्रांश ने मयंक को मारा था तब उसने अराजकता के नियम का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर उसने अराजकता के नियम और मृत्यु के नियम का इस्तेमाल किया तो जब दोनों संयुक्त होंगे तो वह कितना शक्तिशाली होगा। सभी ने रुद्रांश की युद्ध क्षमता का पुनर्मूल्यांकन किया। बेशक कुछ लोग रुद्रांश की संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि एक ही समय में 2 अंतिम नियमों को नियंत्रित करना उसके लिए पहले से ही अभूतपूर्व था। 2 अंतिम नियमों को मिलाना और शक्ति बढ़ाना असंभव था। कई लोगों ने इस विचार पर सहमति व्यक्त की। प्रतियोगिता जारी रही क्योंकि हर कोई शांत होने के लिए संघर्ष कर रहा था। रुद्रांश और मयंक के बीच लड़ाई के बाद केवल लगभग 20 लोग बचे थे। ये कहा जा सकता है कि जो लोग बचे थे वे ताकतवरों में सबसे मजबूत थे। हर लड़ाई ने भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। नियति का पुत्र यशवंत, उतावला भिक्षु और अन्य अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने में कामयाब रहे। मृत्यु की तलवार आखिरकार समाप्त हो गई थी। वह सच्चे ड्रैगन से मिला था जिसने प्राचीन राक्षसी ताओ की खेती की थी। वह अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि मृत्यु की तलवार ने अपनी पूरी कोशिश की थी, फिर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर सका और दर्जनों चालों के बाद हार गया। नक्षत्र में वह भी एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से मिला था। हालांकि वह वास्तव में खुद बहुत मजबूत था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ 100 से अधिक चालों के लिए लड़ाई लड़ी और थोड़े अंतर से जीत हासिल की। पंखुली ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था। जब रुद्रांश की बारी फिर से आई तो उसका प्रतिद्वंद्वी मजबूत नहीं था। वह मयंक से थोड़ा कमजोर था और रुद्रांश से हार गया था। धीरे धीरे केवल 13 लोग बचे थे। 13 पत्थर के मंच हवा में तैर रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। ये कहा जा सकता है कि इन 13 लोगों में से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली था। उनमें से नियति का पुत्र यशवंत, उतावला भिक्षु, सच्चा ड्रैगन जिसने प्राचीन राक्षसी ताओ की खेती की थी, प्राचीन शरीर कृषक और काल अंतरिक्ष का पुत्र सबसे लोकप्रिय थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लोग 2 साल पहले ही परम योद्धा क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। 2 साल बाद वह निस्संदेह और भी शक्तिशाली होगा और उसकी ताकत अथाह होगी। हालांकि ये लोग अभी तक एक दूसरे से नहीं मिले थे। क्या ये पत्थर के मंच से संबंधित हो सकता है? रुद्रांश ने सोचा। शायद पत्थर का मंच लोगों की ताकत को मोटे तौर पर पहचान सकता था। इसलिए कुछ सबसे मजबूत लोग स्वचालित रूप से उनसे बचते थे। ये बहुत संभव था। अगर सबसे मजबूत लोग पहले मिले होते तो ये थोड़ा अनुचित होता। पत्थर का मंच घूमता रहा और फिर 2 पत्थर के मंच उड़ गए और एक दूसरे से टकराए। उनमें से एक नियति का पुत्र था। जिस व्यक्ति ने नियति के पुत्र से टक्कर ली थी उसका भाव बेहद बदसूरत था। उसका सामना वास्तव में नियति के पुत्र से हुआ था। नियति के पुत्र का नाम दैरवी था। इसका नाम नियति शहर के नाम पर रखा गया था, जिससे पता चलता है कि उसका दिल आकाश से ऊंचा था और वह इस नाम के योग्य था। दैरवी सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक थे। वह बेहद सुंदर था, बिल्कुल पौराणिक ईश्वर के पुत्र की तरह। उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान थी। वह वहाँ खड़ा था, लेकिन उसके शरीर की सतह पर धुंधली चमक की एक परत छाई हुई थी, जिससे वह ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में नहीं है। स्माइलिंग फेस। टक्कर नियति का संग्राम, अंतिम चरण। नियति का पुत्र दैरवी चैंपियनशिप जीतने के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार था। प्रतियोगिता से पहले केवल यशवंत ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में सोचा गया था कि वह दैरवी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। बेशक कई छिपे रुस्तम डार्क हॉर्सेस सामने आए थे, जैसे उतावला भिक्षु, सच्चा ड्रैगन और प्राचीन शरीर कृषक। वे सभी अथाह थे। हालांकि अधिकांश लोगों को अभी भी लगता था कि दैरवी को जीतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नियति का पुत्र वह था जो किसी की नियति को नियंत्रित कर सकता था। अनगिनत वर्षों के दौरान उनमें से केवल कुछ ही हुए थे। उनमें से हर कोई शिखर पर खड़ा हुआ और एक विशेषज्ञ बन गया। क्या तुम हार मान लेना चाहते हो? दैरवी ने अपने प्रतिद्वंद्वी से शांत और शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा। शीर्ष 10 नियमों में से भाग्य का नियम अन्य नियमों को हल्के से दबा देता है। मैं इसका अनुभव करना चाहूंगा, युवक ने कहा। वह भी स्वर्ग का एक बहुत शक्तिशाली पुत्र था। 2 साल पहले वह एक सम्राट बनने वाला था। 2 साल की खेती के बाद उसकी खेती एक तारा शून्य सम्राट के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह बिना लड़े कैसे आत्मसमर्पण कर सकता था? नहीं, दैरवी ने सिर हिलाया और कहा, जिस क्षण से तुमने वह कहा, तुम्हारी नियति पहले ही तय हो चुकी है। तुम हारने वाले हो। यह क्या बकवास नियति है? मेरी नियति मेरे हाथ में है, स्वर्ग के नहीं। कोई भी मेरी नियति को नियंत्रित नहीं कर सकता। युवक चिल्लाया और दैरवी की ओर झपटा। तुम्हारी नियति बिजली गिरने की है। दैरवी ने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट।
गड़गड़ाहट। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अनंत बिजली हवा से प्रकट हुई और दूसरे पक्ष पर वार किया। बिजली का हर बोल्ट रंग बिरंगा था। उनमें 5 रंग थे और वे बांह जितने मोटे थे। उनकी शक्ति चौंकाने वाली थी। घनी बिजली ने सीधे युवक को डुबो दिया। युवक ने एक लंबी गर्जना की और बिजली का विरोध करने के लिए पागलों की तरह अपनी दिव्य क्षमताओं का इस्तेमाल किया। तुम्हारी नियति जलने की है, दैरवी फिर बोला। फिर अनंत लपटें दिखाई दीं। वे सभी बेहद भयानक लपटें थीं और युवक को डुबो दिया। तुम्हारी नियति तलवार से काटे जाने की है, तुम्हारी नियति हथौड़े से मारे जाने की है। दैरवी बोलता रहा और उसके कहे गए हर शब्द सच हो गए। उसके प्रतिद्वंद्वी पर सभी प्रकार के हमले किए गए। युवक आखिरकार और देर तक टिक नहीं सका। उसने एक बड़ा घूंट खून थूका और युद्ध के मंच से बाहर उड़ गया। जहां तक दैरवी का सवाल था, शुरू से अंत तक उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह सफ़ेद रंग में पत्थर के मंच पर खड़ा रहा और एक कदम भी नहीं हिला। वह असाधारण था। सभी सदमे में हाँफ उठे। भाग्य का नियम बहुत भयानक था। क्या ये वास्तव में किसी व्यक्ति की नियति को निर्धारित कर सकता था? अगर उसने कहा कि दूसरे पक्ष पर बिजली गिरेगी तो उस पर बिजली गिरेगी। अगर वह तलवार से कटना चाहता था तो वह तलवार से कट जाएगा। ऐसा लगा जैसे वह दूसरों की नियति को नियंत्रित कर रहा हो। यहाँ तक कि रुद्रांश की आंखें भी बेहद गंभीर थीं। दैरवी का पत्थर का मंच वापस उड़ गया और दृश्य पर अभी भी 12 लोग थे। जैसे ही प्रतियोगिता का 20% और आगे बढ़ा, शीर्ष 10 का फैसला हो जाएगा। जल्द ही 2 और पत्थर के मंच उड़ गए और एक दूसरे से टकराए। सभी के दिल फिर से कांप उठे। इस बार मंच लेने वाला यशवंत था। उसके प्रतिद्वंद्वी का चेहरा भी गहरा हो गया। दूसरों की नज़र में यशवंत एक ऐसा व्यक्ति था जो दैवीय नियति क्षेत्र से मुकाबला कर सकता था। उससे मिलना केवल दुर्भाग्य माना जा सकता था। धमाका! यशवंत ने एक हावी तरीके से सीधे हमला किया। उसका अराजकता दिव्य मुख का हमले की शक्ति में बेजोड़ था, जिसने जैसे ही उसने अपनी चाल चली, अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचल दिया। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी मजबूत था, फिर भी वह नुकसान में था। वह पूरी तरह से असंतुष्ट था। यशवंत की खेती निश्चित रूप से एक तारा शून्य सम्राट के स्तर पर नहीं है। मुझे डर है कि वह पहले से ही 2 तारा शून्य सम्राट के स्तर पर है। किसी ने अनुमान लगाया। कई लोगों ने सिर हिलाया। ये बहुत सामान्य था। 2 साल पहले यशवंत पहले ही एक संत सम्राट बन चुका था। पिछले 2 वर्षों में उसे कई अवसर मिले थे। वह कैसे सुधार नहीं कर सकता था? जल्द ही यशवंत का प्रतिद्वंद्वी हार गया, खून खांस रहा था और लड़ने के घेरे से पीछे हट गया। यशवंत के लौटने के बाद अभी भी 11 लोग बचे थे। फिर 2 और पत्थर के मंच एक दूसरे से टकराए। ये वह है, एक प्राचीन शरीर कृषक। रुद्रांश की आंखें रुचि से चमक उठीं। उनमें से एक प्राचीन शरीर कृषक था जिसे बाहुबली कहा जाता था। ये व्यक्ति लगभग 3 मीटर लंबा था। वह गंजा था और उसका पूरा शरीर गहरा काला था। वह काले कोयले के टुकड़े जैसा था, लेकिन काले स्टील के टुकड़े जैसा भी था, जैसे कि वह अनंत शक्ति से भरा हुआ था। प्राचीन शरीर कृषक शारीरिक शरीर की खेती में विशेष थे। उनके पास बेजोड़ भौतिक शरीर और असीम शक्ति थी। उनकी शक्ति 10,000 तकनीकों को तोड़ सकती थी। रुद्रांश बहुत रुचि रखता था। उसके मांसपेशी को लगातार 5 बार तपाया गया था और इसमें अराजकता कुई की 3 फुहारें थीं। ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बाहुबली की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। बाहुबली के प्रतिद्वंद्वी का भाव भी बहुत बदसूरत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाहुबली को भी सबसे मजबूत में से एक माना जाता था। पिछले 3 लोगों को ही सबसे मजबूत लोगों का सामना क्यों करना पड़ा? हाँ छोटे, अपनी चाल चलो। बाहुबली मुस्कुराया और एक विशालकाय की तरह दूसरे पक्ष की ओर चला। धमाका! बाहुबली ने सीधे और सरल तरीके से हमला किया। उसने सीधे घूंसा मारा। इस घूंसे ने सीधे अंतरिक्ष को भेदा। उसका गहरा काला मुख का एक प्राचीन दिव्य पर्वत जैसा था जो दूसरे पक्ष पर दबाव डाल रहा था। दूसरा पक्ष भी कमजोर नहीं था। ये कहा जा सकता है कि वह बहुत मजबूत था। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ विस्फोट किया और बाहुबली का विरोध किया। दुर्भाग्य से वह अभी भी बाहुबली का मुकाबला नहीं कर सका। बाहुबली का मुक्का लगा और सीधे अंतिम नियम को भेद दिया। उसके प्रतिद्वंद्वी का भाव तेजी से बदल गया क्योंकि वह तेजी से पीछे हट गया। बाहुबली द्वारा उसे लगभग पत्थर के मंच से उड़ा दिया गया था। छोटे, तुम नहीं कर सकते, हा। बाहुबली जोर से हंसा। उसका 3 मीटर लंबा शरीर एक आश्चर्यजनक गति से सीधे दूसरे पक्ष की ओर झपटा। धमाका! दूसरे पक्ष ने एक दिव्य कला को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन जब वह बाहुबली के शरीर पर उतरा तो वह बेकार था। इसने बाहुबली की रक्षा को नहीं तोड़ा। बाहुबली का शरीर एक दिव्य हथियार जैसा था। उसने प्रतिद्वंद्वी के हमले को तोड़ा और फिर क्रूरता से प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर वार किया। दूसरे पक्ष ने दर्द से कराह भरी और उसके शरीर से एक चटकने की आवाज़ आई। फिर उसने एक बड़ा घूंट खून थूका और उसका शरीर लड़ने के घेरे से बाहर उड़ गया। कई लोगों ने ठंडी सांस ली।
यह बाहुबली वास्तव में भयानक था। उसकी शक्ति असीम थी और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ ही चालों में हरा दिया था। क्या भयानक ताकत! ये शुद्ध शारीरिक शक्ति है। भीड़ में वरुणदेव और लोचन के भाव बेहद गंभीर थे। उन्होंने अंतिम नियम की खेती की और उन्हें अंतिम शक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाहुबली की तुलना में वे इससे बहुत दूर थे। बाहुबली ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया और केवल 10 लोग बचे थे। शीर्ष 10 का जन्म हुआ था। वे थे दैरवी, यशवंत, उतावला भिक्षु, बाहुबली, सच्चा ड्रैगन पिनकर, काल और अंतरिक्ष का पुत्र यून हाओगे, पंखुड़ी, हेंग नक्षत्र, प्राचीन दानव और रुद्रांश। सभी की आंखें 10 लोगों पर पड़ीं। पूरा युआन पर्वत अनगिनत चुने हुए से भरा हुआ था, जिसमें 10 सबसे शक्तिशाली चुने हुए थे जो ध्यान का केंद्र थे। ठीक है, अब जब शीर्ष 10 का जन्म हो चुका है तो मैं आपको 3 दिन का आराम दूंगा। 3 दिन बाद अंतिम लड़ाई शुरू होगी। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति ने बाहर निकलकर घोषणा की। गुरु बहुत शक्तिशाली हैं, और पंखुड़ी भी। शिखा, मालती और बाकी लोग उत्साह में चिल्लाए। हालांकि अधिकांश लोगों के भाव बदसूरत थे। जिन प्रतिभाओं पर उन्हें बहुत उम्मीद थी वे सभी असफल रहे थे और शीर्ष 10 में प्रवेश करने में विफल रहे थे। वरिष्ठ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इस समय एक आवाज़ आई जिससे सभी शांत हो गए। एक युवक आगे बढ़ा और सफ़ेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं भी। कुछ युवक बाहर निकले और सफ़ेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भीड़ ने उनमें से 3 को पहचाना। वे अंतिम 3 युवक थे जिन्हें क्रमशः दैरवी, यशवंत और बाहुबली ने हराया था। अन्य 2 लोगों को सभी ने पहचान लिया था। वे 2 लोग थे जो दैरवी और यशवंत से मिले थे। कुल मिलाकर 5 लोग। तुम्हें क्या कहना है? सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने पूछा। उन 10 में से कुछ इतने मजबूत नहीं हैं कि वे शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकें। ये सही है। वे सिर्फ भाग्यशाली हैं। उन्हें कोई मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला, इसलिए वे संतुष्ट नहीं हैं। युवकों ने एक के बाद एक बात की। सभी समझ गए। इन युवकों को लगा कि वे दैरवी, यशवंत और अन्य लोगों से मिलने के लिए बहुत बदकिस्मत थे। वे हार गए थे क्योंकि दैरवी और अन्य लोग बहुत मजबूत थे। वर्तमान शीर्ष 10 में से कई लोग दैरवी और अन्य लोगों से नहीं मिले थे। इसलिए इन युवकों को लगा कि वे ताकत के कारण नहीं, बल्कि भाग्य के कारण हार गए हैं। कई लोगों के मन में यही विचार था। उनकी नज़रें विशेष रूप से रुद्रांश, पंखुड़ी और नक्षत्र पर टिकी थीं। मैं समझा। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पैरों के नीचे पत्थर के मंच में एक विशेष कार्य है, इसलिए कुछ लोग पहले से नहीं मिले। हालांकि मुझे विश्वास है कि तुम बिना लड़े संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। तुम 10 लोगों में से किसी को भी चुनौती दे सकते हो। यदि तुम जीतते हो तो तुम उनकी जगह ले सकते हो। जैसे ही उसने ये कहा, युवकों की आंखें चमक उठीं। उसी समय उनकी नज़रें रुद्रांश, पंखुड़ी और नक्षत्र पर पड़ीं। वे एक मजबूत लड़ने की भावना से भरे हुए थे। वास्तव में वे रुद्रांश और अन्य 2 से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि वे रुद्रांश, पंखुड़ी और नक्षत्र से अधिक मजबूत थे। हालांकि रुद्रांश ने 2 अंतिम नियमों में महारत हासिल कर ली थी, वह आखिरकार केवल एक सम्राट बनने वाला था। हालांकि उसने पहले मयंक को हराया था, उनमें से कौन उससे अधिक मजबूत नहीं था। पंखुड़ी भी थी, एक 3 से 4 साल की बच्ची। वह केवल एक तारा शून्य सम्राट थी, इसलिए वे डरते नहीं थे। अनंत नक्षत्र के लिए भी यही सच था। ये केवल एक तारा भ्रम सम्राट था। जहां तक प्राचीन दानव का सवाल था, हालांकि वह एक तारा शून्य सम्राट के बराबर था, उसने प्राचीन शैतानी ताओ की खेती की थी और उसमें बेहद शक्तिशाली युद्ध क्षमता थी। उन्हें आत्मविश्वास नहीं था। जहां तक दैरवी, यशवंत, उतावला भिक्षु, बाहुबली, आओके और यून हाओगे का सवाल था, उन्होंने उन पर विचार भी नहीं किया। ये 6 लोग 2 साल पहले ही दिव्य सम्राट बन चुके थे और वे अब अथाह थे। मैं चुनौती शुरू करूंगा। एक लाल बालों वाला युवक बाहर निकला। तुम्हें पहले चुनौती क्यों देनी चाहिए? मैं पहले जाऊंगा। मैं पहले जाऊंगा। कुल मिलाकर 5 युवक थे और वे सभी जोर से चिल्लाए, पहले चुनौती देना चाहते थे। पहले चुनौती देने वाले को निश्चित रूप से फायदा होगा और वे सबसे कमजोर को चुन सकते थे। अंत में सफ़ेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें यह तय करने के लिए लॉटरी निकालने के लिए कहा कि कौन पहले जाएगा। अंत में एक लंबा और पतला युवक पहले लड़ने के लिए चुना गया। पहले इस व्यक्ति को बाहुबली ने हराया था। अब वह चुनौती देने वाला पहला व्यक्ति था। उसकी नज़र ने रुद्रांश, पंखुड़ी और नक्षत्र को स्कैन किया और आखिरकार नक्षत्र पर पड़ी। तुम भी अनंत नियमों में प्रशिक्षित होते हो। बाहर आओ और लड़ो। लंबे पतले युवक ने कहा। उसने भी अनंत नियमों में प्रशिक्षण लिया था। मैं बस तुमसे लड़ने ही वाला था। नक्षत्र की आंखें चमकीली थीं क्योंकि वह आगे बढ़ा, एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वे दोनों अनंत नियमों में प्रशिक्षित थे। वे दोनों अनंत नियमों की खेती करने वाले एकमात्र प्रतिभा नहीं थे, लेकिन वे निस्संदेह सबसे मजबूत थे। धमाका धमाका, अचानक वे दोनों लड़ने लगे।
अनंत नियम लगातार एक दूसरे से टकराए और लड़ाई बेहद तीव्र थी। शुरुआत में दोनों बराबर थे। 100 से अधिक चालों का आदान प्रदान करने के बाद विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। हालांकि 100 से अधिक चालों के बाद नक्षत्र ने बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया और दूसरे पक्ष को दबा दिया। दहाड़, नक्षत्र दहाड़ उठा। उसकी आभा जंगली थी, उसके लंबे बाल हवा में नाच रहे थे और उसकी आंखें तारों जितनी चमकीली थीं। उस समय वह रुद्रांश से हार गया था। वह छिपा हुआ था और पूरे दिल से खेती कर रहा था। उसने आखिरकार परिवर्तित किया था और पहले से अधिक मजबूत था। अच्छा, हाँ, हेंकुल के सम्राट जोर से हंसे। वह बेहद लापरवाह था। कुछ और दर्जनों चालों के बाद नक्षत्र ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पत्थर के मंच से उड़ा दिया और जीत हासिल की। पहली चुनौती विफलता में समाप्त हुई, जिससे शेष युवा चुनौती देने वालों के भाव गंभीर हो गए। मूल रूप से उनकी नज़र में नक्षत्र सबसे कमजोर व्यक्ति था, लेकिन वह अभी भी चुनौती में विफल रहा। अब मेरी बारी है। लाल बालों वाला युवक जिसे दैरवी ने हराया था आगे बढ़ा और उसकी नज़र रुद्रांश पर पड़ी। रुद्रांश, बाहर आओ और लड़ो। आग जैसे लाल बालों वाले युवक ने रुद्रांश पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। और तुमने सोचा था कि मैं आसान शिकार हूँ। रुद्रांश ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। एक विचार के साथ उसके पैरों के नीचे पत्थर का मंच आगे उड़ गया और लाल बालों वाला युवक पत्थर के मंच पर उतर गया। एक पत्थर का मंच एक युद्ध मंच के बराबर था। रुद्रांश, तुम अभी तक एक महान सम्राट नहीं हो। हालांकि तुमने 2 अंतिम नियमों में महारत हासिल कर ली है, मैं फिर भी तुम्हें हरा सकता हूँ। लंबे लाल बालों वाला युवक रुद्रांश को भड़काने की कोशिश कर रहा था। बकवास। इससे पहले कि आग जैसे लाल बालों वाला युवक अपना वाक्य पूरा कर पाता, रुद्रांश पहले ही उस पर झपट पड़ा था। उसने अराजकता के नियम और व्यूहताओं के नियम का इस्तेमाल किया। दोनों नियम विलय हो गए और उसने अराजकता दिव्य हथेली का इस्तेमाल करके आग जैसे लाल बालों वाले युवक पर वार किया। लाल बालों वाला युवक विस्फोट हो गया और रुद्रांश के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। रुद्रांश का अराजकता के नियमों और व्यूहताओं के नियमों का विलय मृत्यु के नियमों और व्यूहताओं के नियमों के विलय से अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार अराजकता दिव्य हथेली अराजकता के नियमों की एक दिव्य शक्ति तकनीक थी। रुद्रांश के हमले एक तूफान की तरह थे जो लगातार लाल बालों वाले युवक पर हमला कर रहे थे। पल भर में उसने सैकड़ों हथेलियां मारी थीं। धमाका धमाका। 100 से अधिक टक्करों के बाद लाल बालों वाले युवक का हाथ सुन्न हो गया और लगभग टूट गया। उसका शरीर लगातार कांप रहा था क्योंकि वह पीछे हट गया था। लड़ाई की शुरुआत से उसे रुद्रांश द्वारा दबा दिया गया था और वह पूरी तरह से नुकसान में था। उसके लिए विरोध करना मुश्किल था और अंत में वह पत्थर के मंच से पीछे हट गया। तुम अभी भी मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो। तुम उतने महान नहीं हो। रुद्रांश ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और पत्थर के मंच के साथ वापस उड़ गया। रुद्रांश ने अराजकता के नियम और मृत्यु के नियम के विलय का इस्तेमाल नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में 2 नियमों को एक साथ विलय नहीं किया? 2 अंतिम नियमों को विलय करना स्वाभाविक रूप से इतना आसान नहीं है। हालांकि फिर भी उसकी ताकत अभी भी बहुत मजबूत है, नक्षत्र से थोड़ी अधिक मजबूत। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। शेष चुनौती देने वालों के भाव और भी बदसूरत हो गए। उनमें से सबसे कमजोर में भी ऐसी ताकत थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे अपनी चुनौती में सफल नहीं होंगे? फिर एक युवक ने पंखुड़ी को चुनौती दी। पंखुड़ी ने अभी भी अपना वास्तविक रूप प्रकट नहीं किया। रहस्यमय और अप्रत्याशित काल अंतरिक्ष नियमों का उपयोग करते हुए उसने 100 से 200 चालों के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ खेला। अंत में उसने भी अकारण अपने प्रतिद्वंद्वी को पत्थर के मंच से बाहर भेज दिया और जीत हासिल की। अन्य 2 चुनौती देने वालों ने एक दूसरे को देखा, आह भरी, सिर हिलाया और चुनौती छोड़ दी। यहाँ तक कि रुद्रांश, पंखुड़ी और नक्षत्र भी इतने शक्तिशाली थे। अगर वे शेष लोगों को चुनौती देते तो उन्हें ऐसा करने का आत्मविश्वास नहीं होता। उन्हें केवल दुर्व्यवहार किया जाएगा। चुनौती न देना ही बेहतर था। इस बिंदु पर शीर्ष 10 आधिकारिक तौर पर पैदा हुए थे। चुनौतियों के एक दौर के बाद किसी को भी रुद्रांश और बाकी लोगों की युद्ध क्षमता पर संदेह नहीं हुआ। वे अपने नाम के योग्य थे। वे युवान क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष 10 सबसे मजबूत थे। उन 10 ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से टकराए, जिससे एक शानदार लौ पैदा हुई। यशवंत विशेष रूप से एक ठंडी और तेज नज़र से रुद्रांश को घूर रहा था। गुब्बारा टक्कर नियति का संग्राम, शीर्ष 10 की भिड़ंत। नक्षत्र विशेष रूप से रुद्रांश पर सबसे अधिक निगाहें रखे हुए था। रुद्रांश, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। नक्षत्र बोला, उसकी आंखें तेज और धमकी भरी थीं। मैं तुम्हारे दांव चलने का इंतजार करूंगा। रुद्रांश का जवाब बहुत सरल था। ईमानदारी से कहूं तो वह अब नक्षत्र की परवाह नहीं करता था। रुद्रांश के वर्तमान प्रतिद्वंद्वी दैरवी और यशवंत थे। यून हाओगे दूसरी ओर पंखुड़ी को अपनी आंखों में लालच की एक झलक के साथ देख रहा था। छोटी, तुम किसी प्रकार की दिव्य प्राणी होनी चाहिए।
मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम काल और अंतरिक्ष के नियम में महारत हासिल कर सकती हो। ये कैसा रहेगा? मेरी पशु पालतू बनो और मेरे साथ लड़ो। यून हाओगे ने कहा। वह वास्तव में जुनून से जल रहा था। अगर उसके पास एक पालतू था जो उसके साथ काल और अंतरिक्ष के नियम में महारत हासिल कर सकता था, तो यह उसके लिए बहुत मदद करेगा। तुम्हें मेरा मानव पालतू होना चाहिए। पनखुली ने तिरस्कार में अपने होंठ सिकोड़ लिए। मैं तुम्हें आश्वस्त करूंगा, यून हाओगे ने ठंडे लहजे में कहा। रुद्रांश भाई, क्या वह व्यक्ति बेवकूफ़ है? वह वास्तव में चाहता है कि मैं उसका पशु पालतू बनूं। एक पल में पनखुली रुद्रांश के शरीर पर दिखाई दी। उसका छोटा शरीर एक ऑक्टोपस जैसा था क्योंकि वह रुद्रांश से चिपकी हुई थी। वह वास्तव में बेवकूफ़ है। रुद्रांश मुस्कुराया और पनखुली के छोटे सिर को छुआ। हर कोई हक्का बक्का रह गया। ये पता चला कि रुद्रांश और पनखुली के ऐसे अच्छे संबंध थे। क्या पनखुली रुद्रांश का पालतू हो सकती है? क्या उसे रुद्रांश ने पाला था? ये भयानक था। वे दोनों शीर्ष 10 में प्रवेश कर चुके थे। यून हाओगे का चेहरा गहरा हो गया क्योंकि उसने रुद्रांश पर एक ठंडी नज़र डाली। दूसरी तरफ बाहुबली, आओके और प्राचीन दानव ने भी एक दूसरे को देखा। उनकी युद्ध शक्ति फट गई। उन तीनों ने प्राचीन प्रणाली की खेती की थी और प्रतिभा थे। स्वाभाविक रूप से वे देखना चाहते थे कि कौन अधिक मजबूत था। 10 लोगों में से केवल दैरवी वहां शांत चेहरे के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, जैसे कि वह इसमें शामिल नहीं था। दृश्य पर हर कोई इसका इंतजार कर रहा था। लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी और वे पहले से ही आपसी दुश्मनी की स्थिति में थे। शीर्ष 10 के लिए अंतिम लड़ाई निश्चित रूप से बहुत रोमांचक होगी और इसे एक महाकाव्य शोडाउन कहा जा सकता है। आदिम क्षेत्र के इतिहास में कभी भी इतने सारे प्रतिभा नहीं हुए थे और कभी भी 10 भूमियों की लड़ाई नहीं हुई थी। ये लड़ाई अभूतपूर्व थी। ईश्वर के कई पुत्र एक पन्नी तक कम हो गए थे। अगर ये दशकों पहले कहा जाता तो शायद उन पर हंसा जाता। अतीत में एक ईश्वर का पुत्र एक किंवदंती था, एक ऐसा व्यक्ति जो एक युग को दबा सकता था। हालांकि इस युग में वह एक पन्नी तक कम हो गया था। इसने अनगिनत लोगों को उत्साहित किया। ये लड़ाई इतिहास की किताबों में दर्ज होने और युगों तक चलने के लिए निर्धारित थी। तुम लोग अपनी सांस समायोजित करो। हम 3 दिन में लड़ेंगे। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने एक बार फिर घोषणा की। सभी ने आराम करने के लिए एक जगह की तलाश की और रुद्रांश, यामिनी और बाकी लोगों की ओर चला गया। युवा स्वामी, मुझे पता था कि तुम ठीक होगे। यामिनी अत्यधिक प्रसन्न थी। उसने दूसरों की अजीब नज़रों की परवाह न करते हुए खुद को रुद्रांश की बाहों में फेंक दिया। रुद्रांश, वरुणदेव अपनी आंखों में एक जटिल रूप के साथ आगे बढ़ा, लेकिन वह उसके द्वारा छिपा हुआ था। इसके बाद अन्य लोग एक के बाद एक रुद्रांश का अभिवादन करने आए। गुरु, शिखा और मालती ने रुद्रांश को नमन किया। किनारे पर कई लोग नहीं जानते थे कि शिखा और मालती रुद्रांश की शिष्याएं थीं। जब उन्होंने उन्हें देखा तो वे सभी हक्का बक्का रह गए। रुद्रांश शुरू से ही युवा और असाधारण था। अब उसके पास ईश्वर के पुत्र की 2 शिष्याएं भी थीं। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि महान सम्राट भी बहुत ईर्ष्या करते थे। तुम दोनों अच्छी तरह से खेती करो और जल्द से जल्द दिव्य सम्राट बनने का प्रयास करो। रुद्रांश ने शिखा और मालती को देखा। उसी समय उसने खुद के बारे में सोचा। ऐसा लगा कि उसके लिए संत सम्राट बनना बहुत मुश्किल होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह शायद अपनी 2 शिष्याओं से आगे निकल जाएगा। इससे उसका पुराना चेहरा थोड़ा लाल हो गया। फिर रुद्रांश ने सम्राट निराकार, अंकल कमल और अन्य लोगों को प्रणाम किया। रुद्रांश, इस बार अपनी पूरी कोशिश करो। 10 भूमियों की लड़ाई के बाद तुम्हारे लिए महान अवसर इंतजार कर रहे होंगे। सम्राट निराकार मुस्कुराया क्योंकि उसने रुद्रांश को एक संदेश भेजा था। रुद्रांश चौंक गया। अभी भी एक महान अवसर उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि इसके बारे में सोचते हुए ये समझ में आया, पहले उन्हें केवल चुना गया था, फिर भी वे शुरुआत में आदिम क्षेत्र द्वारा छोड़ी गई दुनिया के एक कोने में प्रवेश करने में सक्षम थे। उनकी खेती तेजी से बढ़ गई थी, इसलिए अब जब यह अंतिम लड़ाई थी तो उन्हें कोई अवसर क्यों नहीं मिलेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसके बाद रुद्रांश ने एक जगह चुनी और हवा में पालती मारकर बैठ गया। उसने अपनी ऊर्जा का संचार किया और अपनी सांस को अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समायोजित किया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत चुके थे। अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। सफ़ेद बालों वाला वृद्ध व्यक्ति नियति पर्वत के शिखर पर खड़ा था। अपने हाथ की एक लहर के साथ नियति पर्वत के शिखर पर एक विशाल युद्धमंच दिखाई दिया। यह 100 मील लंबा और 100 मील चौड़ा था। ये बैंगनी सोने के रंग का था और बड़प्पन से भरा था। जाहिर है, निम्नलिखित लड़ाइयाँ इस लड़ने के घेरे पर आयोजित की जाएंगी। अंतिम 10 रैंकिंग लड़ाइयाँ बारी बारी से लड़ी जाएंगी। हर किसी को अन्य 9 के खिलाफ लड़ना होगा और उनकी जीत दर के अनुसार रैंक दी जाएगी। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ये वास्तव में यही तरीका था। रैंकिंग का ये तरीका सबसे निष्पक्ष था।
ये पूरी तरह से ताकत पर आधारित था और भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ये तरीका भी सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका था। रुद्रांश को इस तरीके का सामना रास्ते में 1 या 2 बार से अधिक हो चुका था। इसके अलावा आप दोनों के बीच लड़ाई में किसी को भी मारने की अनुमति नहीं है। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने जोड़ा। कई लोगों ने सिर हिलाया। अंतिम 10 लोग सभी बेहद प्रतिभाशाली थे। अगर वे इस वजह से मर जाते हैं तो यह एक बड़ा नुकसान होगा। यही वजह थी कि ऐसा नियम था। रुद्रांश ने गुप्त रूप से महसूस किया कि यह एक दया थी। वह नक्षत्र की समस्या को निपटाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। ठीक है, मैं लड़ाइयों का क्रम व्यवस्थित करूंगा। पहली लड़ाई हिंग नक्षत्र और रुद्रांश के बीच है, सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने घोषणा की। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पहला होगा जो लड़ेगा। इसके अलावा उसका प्रतिद्वंद्वी नक्षत्र से था। क्या ऐसा हो सकता है कि सफ़ेद बालों वाले वृद्ध का इरादा था? रुद्रांश के होंठों के कोने मुड़े। ये भी अच्छा था, वह पहले नक्षत्र से शुरू करेगा। गुनगुनाहट। रुद्रांश ने कदम रखा और लड़ने के घेरे पर उतरा। नक्षत्र का आंकड़ा भी लड़ने के घेरे पर उतरा। उसकी आंखें एक मजबूत लड़ने की भावना से भरी हुई थीं, एक लौ की तरह जोरों से जल रही थीं। रुद्रांश, तुम इस बार हारने वाले हो, नक्षत्र ने चिल्लाया। उसकी युद्ध इच्छा बढ़ रही थी। तुम उस समय पहले ही हार चुके थे, अब तुम मेरा मुकाबला और भी कम कर सकते हो। रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ शांत थी। कई लोग हक्का बक्का रह गए और रोशन दिखे। ऐसा लगा कि रुद्रांश और नक्षत्र पहले ही लड़ चुके थे। हिंग नक्षत्र और रुद्रांश दोनों युवान पर्वत से आते हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने पहले तलवारें पार की होंगी। ऐसा लगता है कि नक्षत्र रुद्रांश का मुकाबला नहीं है। वे अतीत में हार चुके हैं। कई लोग चर्चा कर रहे थे। उस समय ये रुद्रांश था जिसने स्थिति का फायदा उठाया, हिंग परिवार के सदस्य ने समझाया। युवान पर्वत में विभिन्न शक्तियों के साधक पूरे ध्यान से देख रहे थे। रुद्रांश और हिंग नक्षत्र दोनों युवान पर्वत से आए थे। अतीत में हिंग नक्षत्र को हमेशा युवान पर्वत की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। रुद्रांश के उदय के बाद से ये घटना बदल गई। जो कोई भी इस लड़ाई को जीतेगा वह युवान पर्वत का नंबर 1 प्रतिभा होगा। हिंग नक्षत्र, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। मैं तुम्हें हमारे बीच का अंतर समझने दूंगा, रुद्रांश ने शांत लहजे में कहा। धमाका धमाका। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ उसके शरीर पर नियमों की एक नदी दिखाई दी। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ उसके शरीर पर नियमों की एक नदी दिखाई देगी। उसके पहले कदम के साथ अराजकता के नियमों ने एक नदी बनाई जो रुद्रांश को घेर लिया। उसके दूसरे कदम के साथ नियमों की एक और नदी दिखाई दी। यह मृत्यु के नियम की नदी थी। अराजकता और मृत्यु नियमों की 2 सबसे शक्तिशाली नदियां रुद्रांश को घेरे हुए थीं, जो सभी का ध्यान आकर्षित कर रही थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक ऐसा दृश्य था जो प्राचीन काल से आदिम क्षेत्र में कभी प्रकट नहीं हुआ था। इसे एक चमत्कार कहा जा सकता है। कई लोगों ने सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए अपने छवि समाप्त करने वाले पत्थर भी निकाले। फिर एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। नियमों की 2 नदियां वास्तव में एक साथ विलय हो गई थीं और 2 रंग की नियमों की नदी में बदल गई थीं। यह विलय हो गया है। 2 अंतिम नियम एक साथ विलय हो गए हैं। कोई उत्साह में चिल्लाया, हे भगवान, ये स्वर्ग को धता बता रहा है। 2 अंतिम नियम वास्तव में एक साथ विलय हो गए हैं। क्या चमत्कार है। अनगिनत लोग चिल्लाए, यहाँ तक कि महान सम्राट भी अब शांत नहीं रह सके। उनकी आंखें चौड़ी थीं। 2 अंतिम नियमों का विलय एक किंवदंती थी। इस क्षण यशवंत, बाहुबली और अन्य सभी चौंक गए थे। यह क्या बकवास है। यह आदमी हमेशा इतना विकृत क्यों होता है। उतावला भिक्षु ने बुद्ध का नाम जपा और उसका चेहरा कड़वा हो गया। यहाँ तक कि दैवी, जो हमेशा शांत और संग्रह था, उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह हैरान था। नक्षत्र का मन भी हिल गया था और उसने अविश्वास का एक रूप प्रकट किया। मैं तुम्हें हरा दूंगा। रुद्रांश एक बिजली के बोल्ट की तरह आगे बढ़ा, नक्षत्र की ओर झपटा। अनंत दिव्य घंटी। अनंत नक्षत्र ने गरज लगाए। वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह अभी भी लड़ना चाहता था। उसके शरीर पर प्राचीन पैटर्न वाली एक दिव्य घंटी दिखाई दी। टिन। अनंत दिव्य घंटी कांप गई और हत्या की एक भयानक आवाज निकली। अतीत की तुलना में नक्षत्र की अनंत दिव्य घंटी की शक्ति बहुत मजबूत थी। हालांकि अब जब रुद्रांश का अराजकता नियम और मृत्यु नियम विलय हो गया था, उसके बेहद संघनित संत ऊर्जा और शारीरिक शक्ति के अलावा जो युद्ध शक्ति फट गई वह बहुत शक्तिशाली थी। रुद्रांश ने नक्षत्र के हमले को नजरअंदाज कर दिया। वह नहीं रुका और हमला करना जारी रखा। हत्या की आवाजें रुद्रांश के शरीर पर उतरी, लेकिन 2 रंग की नियमों की नदी द्वारा अवरुद्ध कर दी गईं। वे रुद्रांश की रक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सके। पल भर में रुद्रांश नक्षत्र के करीब था। धमाका। रुद्रांश ने अराजकता दिव्य हथेली का इस्तेमाल किया और 2 अंतिम नियमों को विलय कर दिया। उसने अपनी हथेली से नक्षत्र में अनंत दिव्य घंटी पर वार किया।
धप, अनंत दिव्य घंटी पागलों की तरह कांप गई और भयानक ध्वनि तरंगों के साथ विस्फोट हो गया जो चारों दिशाओं में फैल गया। कुछ सच्चे सम्राटों और महान सम्राटों ने ध्वनि तरंगों को अवरुद्ध करने के लिए प्रकाश की एक परत जारी की, अन्यथा कई लोग घायल हो जाते। कमजोर खेती वाले लोग ध्वनि तरंगों से मारे भी जा सकते थे। कच, अनंत दिव्य घंटी से एक चटकने की आवाज आई और उस पर दरारें दिखाई दीं। दरारें मकड़ी के जाले की तरह थीं जो अनंत दिव्य घंटी को ढक रही थीं। धमाका, अंत में अनंत दिव्य घंटी प्रकाश के धब्बों में विस्फोट हो गई और गायब हो गई। रुद्रांश की हथेली की शक्ति नहीं रुकी और इसने नक्षत्र के शरीर पर बमबारी की। नक्षत्र का शरीर एक चावल के पुआल के आदमी जैसा था। वह बाहर उड़ गया और जमीन पर जोर से गिरा, बड़े घूंट खून थूक रहा था। वह हार गया था। नक्षत्र को केवल एक चाल में हरा दिया गया था। कई लोग हक्का बक्का रह गए। क्या दो अंतिम नियमों के विलय की शक्ति इतनी भयानक है? किसी की आवाज़ भरी हुई थी और अविश्वास से भरी हुई थी। नक्षत्र एक बेजोड़ प्रतिभा था जिसने शीर्ष 10 में जगह बनाई थी। हालांकि उसे रुद्रांश ने एक चाल में हरा दिया था। उनके बीच का अंतर चौंकाने वाला और जबरदस्त था। प्राचीन काल से आदिम क्षेत्र में किसी ने भी दो सर्वोच्च नियमों को नियंत्रित नहीं किया है, न ही किसी ने दो सर्वोच्च नियमों को विलय किया है। कोई नहीं जानता कि जब दो सर्वोच्च नियम विलय हो जाएंगे तो किस प्रकार की शक्ति पैदा होगी। किसी ने गंभीरता से कहा। सभी ने गहरी सांस ली। ये वास्तव में मामला था। इसके अलावा उन्होंने याद किया कि रुद्रांश कुछ प्रकार के नियमों को नियंत्रित कर सकता था। कुछ प्रकार के नियम एक नदी बना सकते थे और हर बार उसकी संत ऊर्जा और शारीरिक शरीर को तपा देंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रुद्रांश की युद्ध क्षमता इतनी मजबूत थी। वे आखिरकार समझ गए। तुम हार चुके हो, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। उसकी नज़र नक्षत्र पर उदासीनता से देख रही थी। नक्षत्र ने खून का एक और घूंट थूका। वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। उस समय वह युआन पर्वत का नंबर 1 स्वर्ग का पसंदीदा था। वह ऊंचा और शक्तिशाली था, दूसरों को नीचा देखता था। जब वह पहली बार रुद्रांश से मिला तो उसने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। हालांकि वह जानता था कि रुद्रांश अराजकता का पुत्र है, उसने परवाह नहीं की। उसने सोचा कि वह पर्याप्त मजबूत है कि सभी दुश्मनों को दबा सके और हार नहीं मानेगा। हालांकि उसे कमल के फूल की दुनिया में रुद्रांश ने हरा दिया था। हालांकि उस समय रुद्रांश ने किसी प्रकार का गुप्त कौशल डाला था। उसने हमेशा सोचा था कि रुद्रांश ने बाहरी शक्ति उधार ली है और अगर वह अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करता है तो वह नहीं हारेगा। इन सभी वर्षों में वह एकांत में खेती कर रहा था, खासकर जब उसे 10 भूमियों की लड़ाई के बारे में पता चला। उसने और भी कठिन खेती की। वह 10 भूमियों की लड़ाई में एक शानदार करतब से दुनिया को चकित करना चाहता था। वह रुद्रांश को पूरी तरह से दबाना चाहता था और उसे अपने पैरों के नीचे कुचलना चाहता था। भले ही इस बार प्रतिभा बादलों जितने बहुसंख्यक थे उसकी कल्पना से अधिक, फिर भी उसने शीर्ष 10 में जगह बनाई। दुर्भाग्य से उसका प्रतिद्वंद्वी रुद्रांश का एक और भी अद्भुत प्रदर्शन था। हालांकि वह अभी तक एक सम्राट नहीं बना था, उसने 2 अंतिम नियमों में महारत हासिल कर ली थी। यह अभूतपूर्व था और अब उसने उसे एक चाल में हरा दिया था। उसकी युद्ध क्षमता इतनी मजबूत थी कि वह उसे नीचा देख सकता था। इस क्षण उसका आत्मविश्वास और विश्वास एक बड़ा झटका लगा था। वह लगातार खून खांस रहा था। धिक्कार है, हेंग परिवार का सम्राट दहाड़ उठा। रुद्रांश हेंग परिवार का नेमसिस था। गुरु शक्तिशाली हैं, गुरु अजय हैं। शिखा और मालती चिल्ला रही थीं और झगड़ रही थीं। अगर वे जीत जाती तो वे उससे भी अधिक खुश थीं। क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहते हो? रुद्रांश ने आगे कदम बढ़ाना जारी रखा। 2 रंग के नियमों की लंबी नदी उसे घेरे हुए थी, जैसे देवता नश्वर दुनिया में उतर रहा हो। नक्षत्र ने हार नहीं मानी थी। अगर वह फिर से लड़ना चाहता था तो यह वही था जो रुद्रांश चाहता था। वह नक्षत्र को निर्दयी तरह से हरा सकता था। दुर्भाग्य से नक्षत्र ने उसे अवसर नहीं दिया। मैं हार चुका हूँ। नक्षत्र बेहद अनिच्छुक था, लेकिन वह केवल हार ही मान सकता था, अन्यथा उसे केवल यातना ही दी जाएगी। मैंने पहले कहा था, अगर मैं तुम्हें एक बार हरा सकता हूँ तो मैं तुम्हें 2 बार हरा सकता हूँ। भविष्य में तुम कभी भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होगे। रुद्रांश ने इन शब्दों को अहंकार से छोड़ दिया और फिर लड़ने के घेरे से बाहर उड़ गया। नक्षत्र का भाव बदसूरत था। वह भी लड़ने के घेरे से पीछे हट गया, एक गोली ली और अपने चोटों का इलाज करना शुरू कर दिया। यह उसकी पहली लड़ाई थी। उसके लिए और भी लड़ाइयाँ इंतजार कर रही थीं। पहली लड़ाई रुद्रांश जीतता है। दूसरी लड़ाई पंखुड़ी बनाम यून हाओगे। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध ने घोषणा की। कई लोगों की आंखें तुरंत चमक उठीं। उन्होंने महसूस किया कि हर मैच जो आगे बढ़ेगा वह बहुत आकर्षक होगा। पंखुड़ी और यून हाओगे दोनों ने काल अंतरिक्ष नियम में महारत हासिल कर ली थी। इसके अलावा महान सम्राट के अनुसार पंखुड़ी का वास्तविक रूप एक महान मूल के साथ एक दिव्य प्राणी था। इसने हर किसी के दिल को खुजली दी क्योंकि वे जानना चाहते थे कि पंखुड़ी का वास्तविक रूप क्या था। पंखुड़ी
तुम कर सकती हो। रुद्रांश ने पंखुली के छोटे सिर को छुआ। चिंता मत करो, मैं उस आदमी को जरूर पीट दूंगी जो इतना सनकी है। चींची, पंखुली चिल्लाए। ज्यादा दूर नहीं, यून हाओगे का चेहरा गहरा हो गया। सनकी होने का उसका क्या मतलब था? वह सनकी कब था? एक ठंडे चेहरे के साथ उसने लड़ने के घेरे पर कदम रखा और पंखुली ने भी ऐसा ही किया। ग्रिन, टक्कर नियति का संग्राम, काल अंतरिक्ष की टक्कर। मेरी वश में की गई पशु बन जाओ। हम दोनों काल अंतरिक्ष नियम की खेती करते हैं। ये हम दोनों के लिए लाभदायक होगा। अद्वैत फिर बोला, ये दूसरी तरह से समान है, तुम सिर्फ मेरे मानव पालतू बन सकते हो। पंखुली ने मुंह फुलाकर कहा, तुम सहमत नहीं हो? अद्वैत का चेहरा गहरा हो गया। मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम सहमत नहीं हो जाती। गुनगुनाहट। अद्वैत चला। जैसे ही वह चला, उसके चारों ओर का अंतरिक्ष पानी की तरह लहराया। उसका शरीर एक अविश्वसनीय गति से अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करता हुआ प्रतीत हुआ। कई लोगों ने उसे चलते हुए देखा ही था कि अगले ही पल अद्वैत का शरीर उसके सामने प्रकट हो चुका था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पकड़ने के लिए झपटा। पंखुली के पास चकमा देने का समय भी नहीं था और वह दूसरे पक्ष के बड़े हाथ से पकड़ी गई। हालांकि अद्वैत की पंखुली पर पकड़ चूक गई। पंखुली का आकृति एक भ्रम की तरह टूट गया। ये सिर्फ एक दर्पण छवि थी और पंखुली पहले ही उस जगह से जा चुकी थी। जैसे ही अद्वैत ने पंखुली की दर्पण छवि को पकड़ा, पंखुली की आकृति अचानक अद्वैत के पीछे प्रकट हुई। उसने अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया और अद्वैत पर हमला किया। उसी समय अद्वैत की आकृति एक धमाके के साथ टूट गई। ये भी एक दर्पण छवि थी और अद्वैत की आकृति पहले ही जा चुकी थी। गुनगुनाहट। सूं। एक पल में अद्वैत की आकृति पंखुली के पीछे प्रकट हुई। इतना ही नहीं, लड़ने के घेरे के अन्य हिस्सों में अद्वैत के 10 से अधिक अन्य आंकड़े थे। बहुत मजा आया, चींची। पंखुली चीख उठी और गायब हो गई। अगले ही पल 1 दर्जन से अधिक आंकड़े दिखाई दिए और अद्वैत पर झपट पड़े। एक पल में लड़ने के घेरे पर आंकड़े चमक उठे। एक के बाद एक आंकड़े दिखाई दिए, लेकिन वे लगातार हार रहे थे। अंत में उन्होंने महसूस किया कि वे सभी दर्पण छवियां थीं। एक ने भी असली को नहीं मारा। कमजोर खेती वाले कई लोग दृश्य से चकाचौंध हो गए थे। असली शरीर और दर्पण छवि को देखना असंभव था। कोई केवल ये देख सकता था कि लड़ने के घेरे पर अंतरिक्ष पानी की तरह लहरा रहा था। आंकड़े चमक रहे थे और हमला कर रहे थे। एक पल में दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों आंकड़े एक दूसरे को पार कर रहे थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी गति अत्यधिक तेज थी। अंत में 2 आंकड़े अब दिखाई नहीं दे रहे थे। रुद्रांश ने अपनी आंखों में पवित्र शक्ति को संचारित किया और आखिरकार उन दोनों को देख लिया। इतना शक्तिशाली, उन दोनों ने काल अंतरिक्ष नियमों के उपयोग में एक अत्यधिक गहरा क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। एक सच्चा सम्राट प्रशंसा में आह भरते हुए बोला, काल अंतरिक्ष नियम शुरू से ही बेहद गहरे थे। एक आम व्यक्ति काल अंतरिक्ष नियमों को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को छू भी नहीं पाएगा। ये समय और अंतरिक्ष का उपयोग था, समय और अंतरिक्ष का टकराव। ये केवल 1 मिनट हुआ था, लेकिन दोनों ने पहले ही अनगिनत चालों का आदान प्रदान कर लिया था। मुझे तुम्हारे काल अंतरिक्ष नियम को तोड़ देने दो। अद्वैत अधीर हो रहा था। उसकी सभी आकृतियां गायब हो गईं, केवल एक आकृति पीछे रह गई। धमाका। उसकी आभा और भी हिंसक हो गई। विश्वशक्ति उमड़ उठी और काल अंतरिक्ष नियमों के साथ बाहर निकली। उसके केंद्र के रूप में अंतरिक्ष लगातार ढह रहा था और विस्फोट हो रहा था। यहाँ तक कि समय भी अव्यवस्था में फेंक दिया गया था। एक 2 तारा भ्रम सम्राट। यह अद्वैत का वर्तमान क्षेत्र था। वह अपनी शक्तिशाली क्षेत्र से पंखुली को कुचलना चाहता था। धमाका, धमाका। उसके केंद्र के रूप में ऐसा लग रहा था जैसे एक स्तर -12 की आंधी चली हो और पंखुली की ओर झपटी हो। जहां भी यह गुजरी, अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ, समय को अव्यवस्था में फेंक दिया गया और पंखुली की दर्पण छवियां एक एक करके टूट गईं। पंखुली का असली रूप प्रकट हुआ। काल अंतरिक्ष अशांति में डगमगाता रहा। हारो, अद्वैत ने ठंडे लहजे में कहा। एक कदम आगे बढ़ाते हुए वह एक तलवार के साथ उसके ठीक सामने प्रकट हुआ। ये काल अंतरिक्ष की शक्ति से बनी एक युद्ध तलवार थी। ये बेहद तेज थी क्योंकि इसने पंखुली की ओर वार किया। पंखुली ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक काल अंतरिक्ष तलवार दिखाई दी जो उसके प्रतिद्वंद्वी से टकराए। धमाका। शून्य कांप उठा। अंत में पंखुली का खेती का स्तर अभी भी थोड़ा कम था। वह केवल एक तारा शून्य सम्राट थी। ताकत के मामले में वह दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर सकी और उसे उड़ा दिया गया। अद्वैत ने पंखुली को उड़ाने के बाद उसने निर्दयी तरह से उसका पीछा किया और एक बार फिर उसकी ओर झपटा। लगातार कुछ चालों के बाद पंखुली को दबा दिया गया और वह नुकसान में थी। अद्वैत ने अपने मजबूत खेती आधार का उपयोग आसपास के अंतरिक्ष को लगातार तोड़ने और समय की शक्ति को अव्यवस्थित करने के लिए किया, जिससे पंखुली को उससे सामने से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पंखुली, तुम कर सकती हो। शिखा, मालती और बाकी लोग पंखुली के लिए जयकार कर रहे थे। मेरी वश में की गई पशु बन जाओ। अद्वैत की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने पंखुली को घूरा। चींची,
पनकुली चिल्लाए, उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। उसके शरीर से एक सफ़ेद चमक निकली और अगले ही पल वह अपने असली रूप में बदल गई। यह एक छोटा और उत्तम आत्मा चूहा था। उसका फर बर्फ सफ़ेद और चमकीला था और ये थोड़ी चमक के साथ टिमटिमाता था। यह असाधारण रूप से प्यारा था। क्या ये काल अंतरिक्ष आत्मा चूहा हो सकता है? शीर्ष 10 युद्ध पशुओं में से एक काल अंतरिक्ष आत्मा चूहा। कोई चिल्ला उठा और दृश्य एक बार फिर हंगामे में था। यह एक काल अंतरिक्ष आत्मा चूहा है। अद्वैत की आंखें और भी जोर से जलीं, लालच की एक चमक से भरी हुई थीं। वह उन सभी को अपने लिए रखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। युआन महाद्वीप में कुछ स्वर्ग के पसंदीदा थे जो शीर्ष 10 युद्ध पशुओं के रक्त रेखा को जागृत कर सकते थे। युआन क्षेत्र विशाल था और ऐसे कई स्वर्ग के पसंदीदा थे। हालांकि जिन स्वर्ग के पसंदीदा ने शीर्ष 10 पशुओं के रक्त रेखा को जागृत किया है वे केवल मानव हैं। उन्होंने केवल अपने रक्त रेखा का एक निशान जागृत किया है। उनके और शीर्ष 10 पशुओं के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। दुनिया में अनगिनत दिव्य पशु थे, लेकिन उनमें से केवल 10 ही शीर्ष 10 में थे। शीर्ष 10 पशुओं में से हर एक अद्वितीय था। इस दुनिया में शीर्ष 10 पशुओं में से 2 का प्रकट होना असंभव था। उनमें से हर एक अद्वितीय था। केवल शीर्ष 10 युद्ध पशुओं में से एक के गिरने के बाद ही एक नया जन्म लेगा। प्राचीन युग में शीर्ष 10 युद्ध पशुओं में से प्रत्येक दुनिया में एक शिखर विशेषज्ञ था। कोई शीर्ष 10 युद्ध पशुओं की शक्ति और प्रतिभा की कल्पना कर सकता है। लेकिन अब यह एक युवा काल अंतरिक्ष आत्मा चूहा था जो बहुत दुर्लभ था। काल अंतरिक्ष आत्मा चूहा मेरा है। अद्वैत ने अपने दिल में दहाड़ लगाए। काल अंतरिक्ष आत्मा चूहा समय और अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था। अगर वह इसे प्राप्त कर सकता था तो यह उसके लिए एक बड़ी मदद होगी। आत्मसमर्पण। अद्वैत ने पनखुली की ओर झपटना जारी रखा। मानव पालतू, तुम ही हो जिसने आत्मसमर्पण किया, पनखुली ने चिल्लाकर कहा। उसका शरीर चमक उठा और सफ़ेद किरणें फैल गईं, जिससे शून्य एक बार फिर पानी की तरह लहरा उठा। गुनगुनाहट। पनखुली की आकृति गायब हो गई क्योंकि उसने काल अंतरिक्ष के माध्यम से बिना कोई निशान छोड़े यात्रा की। उसी समय उसके चारों ओर का अंतरिक्ष सिकुड़ने लगा, अद्वैत पर दबाव डाल रहा था। तोड़ो, अद्वैत चिल्लाया क्योंकि उसका 2 तारा भ्रम दिव्य खेती आधार फट पड़ा। अपने काल अंतरिक्ष नियम के साथ वह चारों दिशाओं में अंतरिक्ष को तोड़ने वाला था। लेकिन अगले ही पल उसका भाव बदल गया। उसने महसूस किया कि उसके काल अंतरिक्ष नियमों को दबाया जा रहा है। जो और भी चौंकाने वाला था वह यह था कि उसके काल अंतरिक्ष नियमों को नियंत्रित किया जा रहा था। काल अंतरिक्ष नियम जो उससे फूट पड़े थे इसके बजाय खुद पर दबाव डाल रहे थे। धमाका। अद्वैत का शरीर हिंसक तरह से कांप उठा क्योंकि काल अंतरिक्ष की अनंत शक्ति ने उस पर दबाव डाला, उसकी विश्व शक्ति को भेदते हुए। उसका शरीर बाहर उड़ गया और उसने खून का एक घूंट फूंका। यह क्या हो रहा है? कई लोग हक्का बक्का रह गए थे। इससे पहले अद्वैत स्पष्ट रूप से हावी था। कैसे पलक झपकते ही स्थिति पलट गई। अद्वैत पनखुली द्वारा एक चाल में घायल हो गया था। यह उलटफेर बहुत तेज था। अद्वैत को रोक दिया गया है, एक अमर सम्राट ने समझाया। रोक। कुछ लोग भ्रमित थे जबकि अन्य गहन विचार में थे। काल अंतरिक्ष आत्मा चूहा शीर्ष 10 युद्ध पशुओं में से एक, समय और अंतरिक्ष पर नियंत्रण के साथ पैदा हुआ था। हालांकि अद्वैत भी काल और अंतरिक्ष का पुत्र है और समय और अंतरिक्ष पर नियंत्रण के साथ पैदा हुआ है। हालांकि काल अंतरिक्ष आत्मा चूहा और उसके बीच अभी भी एक अंतर है, इसलिए उसे काल अंतरिक्ष नियम के मामले में दबाया जा रहा है। महान सम्राट ने एक बार फिर समझाया। सभी को अचानक एहसास हुआ, काल अंतरिक्ष आध्यात्मिक चूहा केवल अपने असली रूप को प्रकट करने के बाद ही अपनी वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित कर सकता था। ये काल अंतरिक्ष नियम का पूरी तरह से उपयोग कर सकता था और यहाँ तक कि अद्वैत के काल अंतरिक्ष नियम को भी नियंत्रित कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि अद्वैत अब पनखुली का मुकाबला नहीं था। गुनगुनाहट। पनखुली ने काल अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा की। उसका शरीर छोटा था, लेकिन जहाँ भी वह गई काल अंतरिक्ष उसके साथ था। अंतरिक्ष पानी की तरह उसे चारों ओर लपेटा हुआ था और काल अंतरिक्ष की अनंत शक्ति अद्वैत की ओर झपट रही थी। अद्वैत ने दहाड़ लगाए। वह हार मानने को तैयार नहीं था और परिस्थिति को पलटना चाहता था। दुर्भाग्य से ये बेकार था। इस क्षण काल अंतरिक्ष नियमों पर उसका नियंत्रण अब प्रभावी नहीं था। इसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन था। काल अंतरिक्ष नियम के बिना वह पनखुली का मुकाबला नहीं था। एक बार फिर उसे उड़ा दिया गया और उसने खून खांसा। तुम्हारी ताकत के साथ तुम अभी भी मुझे अपना पशुपालतू बनाना चाहते हो। तुम खुद को अधिक आंक रहे हो। मैंने कहा, तुम मेरे मानव पालतू की तरह अधिक हो। पनखुली अत्यधिक उत्साहित थी। उसने शून्य के माध्यम से यात्रा की और अपने छोटे पंजों को अद्वैत पर झपट्टा मारा। अद्वैत ने क्रोध में दहाड़ लगाए। उसका क्रोध आसमान तक पहुंच रहा था क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत निकाल दी थी। हालांकि ये बेकार था। वह स्वर्ग को धता नहीं दे सकता था और पनखुली द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था।
अंत में उसका चेहरा पंखुड़ी के पंजों से भी खरोंच गया था, जिससे एक पंजे का निशान पीछे छूट गया था। तुम्हारे चेहरे पर मेरा निशान है, तुम अब मेरे मानव पालतू हो। चींची चींची, पंखुड़ी उत्साह से चिल्लाई, जबकि अद्वैत इतना गुस्से में था कि वह खून उल्टना चाहता था। कई लोग निःशब्द थे, वे बता सकते थे कि काल अंतरिक्ष आध्यात्मिक चूहे की तुलना में पंखुड़ी अभी भी अपने बचपन में थी। उसका मतलब अद्वैत को अपमानित करना नहीं था, लेकिन यह उसका वास्तविक इरादा था। हालांकि अद्वैत के लिए यह एक खुलेआम अपमान था। उसने क्रोध और घृणा में दहाड़ लगाए, लेकिन अंत में वह अभी भी अपमान में लड़ने के घेरे से नीचे झपटा और हार मान ली। वह समझ गया कि अगर उसने लड़ना जारी रखा तो वह केवल खुद को अपमानित करेगा। वह आदमी, हाँ, उस आदमी का काल अंतरिक्ष आत्मा चूहे के साथ अच्छा संबंध है। मैं बाद में उससे बदला लूंगा। अद्वैत का दिल गुस्से से भरा हुआ था। उसने अपनी नज़र रुद्रांश की ओर घुमाई। वह पंखुड़ी को हरा नहीं सका और केवल रुद्रांश पर ही वापस वार कर सकता था। रुद्रांश ने अद्वैत की नज़र को देखा और निःशब्द था। यह आदमी नाराजगी से भरे चेहरे के साथ उसे क्यों घूर रहा था? रुद्रांश ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और इसे दिल पर नहीं लिया। अगर यह आदमी असंवेदनशील था तो जब वे मिलेंगे तो वह उसे मारने में संकोच नहीं करेगा। पंखुड़ी ने यह मैच जीत लिया था। गुनगुनाहट। पंखुड़ी फिर से मानव रूप में बदल गई और रुद्रांश की गर्दन के चारों ओर लटक गई। रुद्रांश भाई, मैं शानदार हूं, है ना? चींची, पंखुड़ी ने मुंह फुलाया। अद्भुत, अद्भुत, पंखुड़ी सबसे अद्भुत है, रुद्रांश ने मुस्कान के साथ कहा। पंखुड़ी सबसे अच्छी है, आओ बड़ी बहन तुम्हें गले लगाए। शिखा आगे बढ़ी और पंखुड़ी को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। शिखा ने पंखुड़ी का मूल रूप देखा था। वे इतने प्यारे थे कि उसकी आंखें सचमुच तारों के साथ टिमटिमा रही थीं। छोटे, तुम बहुत असभ्य हो, तुम्हें मुझे चाची कहना होगा। चींची, पंखुड़ी ने मुंह फुलाया और तिरस्कार के साथ शिखा को देखा। शिखा तुरंत एक कड़वे चेहरे के साथ चली गई, जिससे यामिनी, पीयूषा और अन्य लोग हंसने लगे। आसपास के लोग ईर्ष्या से रुद्रांश को देख रहे थे। रुद्रांश के शिष्यों के रूप में ईश्वर के 2 पुत्र ही नहीं थे, बल्कि उसका काल अंतरिक्ष आत्मा चूहे के साथ भी अच्छा संबंध था। अद्वैत की आंखें ईर्ष्या से जल रही थीं। तीसरा मैच, यशवंत बनाम प्राचीन दानव। सफ़ेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति ने घोषणा की। दृश्य शांत हो गया और सभी का ध्यान वापस खींचा गया। 2 आंकड़े अखाड़े में कदम रखे। वे यशवंत और प्राचीन दानव थे। धमाका। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे हमला किया, जिससे एक भयानक टक्कर हुई। यशवंत, अराजकता का पुत्र, ने चौंकाने वाली शक्ति के साथ हवा में मुक्का मारा। पहाड़ों की तरह उसने प्राचीन दानव पर दबाव डाला। प्राचीन दानव का शरीर राक्षसी प्रकाश से ढका हुआ था। उसने प्राचीन राक्षसीताओं की खेती की थी और उसमें अद्भुत आक्रामक शक्ति थी। उसने यशवंत के साथ भयंकर तरह से लड़ाई लड़ी। पहले 10 चालों में दोनों बराबर थे। 10 चालों के बाद यशवंत ने अब खुद को नहीं रोका और उसकी पूरी ताकत फट पड़ी। एक 2 तारा ब्रह्म सम्राट। ये यशवंत की ताकत थी और यह पहले ही एक 2 तारा शून्य सम्राट के शिखर पर पहुंच चुकी थी। 2 साल पहले यशवंत ने अभी अभी योद्धा सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया था। 2 साल की खेती के बाद वह पहले ही 2 तारा ब्रह्म सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। ये गति पहले से ही बहुत चौंकाने वाली थी। योद्धा सम्राट क्षेत्र में हर सफलता बेहद मुश्किल थी और इसके लिए बड़ी मात्रा में समय की आवश्यकता थी। कुछ योद्धा संप्रभु लाखों वर्षों तक एक क्षेत्र में फंसे रहे और सफलता प्राप्त नहीं कर सके। अंत में वे बिजली की आपदा के तहत मर गए। ये भी इसलिए था क्योंकि उसने उस अंतरिक्ष में प्रवेश किया था कि यशवंत इतनी तेजी से सफलता प्राप्त करने में सक्षम रहा था। यशवंत की पूरी शक्ति अत्यंत भयानक थी और उसने प्राचीन दानव को पूरी तरह से दबा दिया। ऐसा नहीं था कि प्राचीन दानव मजबूत नहीं था, वह बहुत मजबूत था। उसके पास समान स्तर पर कई प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। दुर्भाग्य से उसकी खेती अभी भी थोड़ी कमजोर थी। वह केवल एक तारा शून्य सम्राट था, इसलिए उसके लिए यशवंत के खिलाफ लड़ना मुश्किल था। कुछ चालों के बाद वृद्ध दानव ने खून खांसा और पीछे हट गया। वह यशवंत से हार गया। दुर्भाग्य से प्राचीन दानव की खेती अभी भी थोड़ी कमजोर है। अगर वह 2 तारा शून्य सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकता था तो वह शायद यशवंत के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। प्राचीन राक्षसीताओं की शक्ति वास्तव में अद्भुत है। कुछ लोग प्राचीन दानव की क्षमता पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल हर कोई और भी अधिक उत्साहित था। 4 लोग पीछे रह गए थे, दैरवी, उतावला भिक्षु, बाहुबली और आवके। वे चारों सभी बेहद भयानक प्रतिभा थे। वे पहले ही 2 साल पहले योद्धा सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। इसके बाद वे चारों लड़ने जा रहे थे और यह निश्चित रूप से शिखर की एक सच्ची लड़ाई होगी। तुम निर्दयी हो, धोखेबाज, सफ़ेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति ने घोषणा की और सभी का दिल तुरंत उठ गया। उतावला भिक्षु एक स्वर्ग का पसंदीदा था जो हाल के वर्षों में बौद्ध लीग में अचानक उठा था। उसने अपनी बेजोड़ प्रतिभा का खुलासा किया था।
उसने हर दिन बाहरी दुनिया को डींग मारी कि वह एक बुद्ध भगवान का पुनर्जन्म था और उसका पूर्ववर्ती एक बेजोड़ शक्तिशाली व्यक्ति था जो सब कुछ जानता था। हालांकि उसके चरित्र की कभी कभी आलोचना की जाती थी, लेकिन उसकी प्रतिभा और युद्ध शक्ति असली थी। वह युआन महाद्वीप के शिखर पर खड़ा था। जहां तक आओके का सवाल था, एक सच्चा ड्रैगन जिसने प्राचीन राक्षसी ताओ की खेती की थी, उसका राक्षसी शरीर बेजोड़ था और वह समान रूप से शक्तिशाली था। कौन जीतेगा? हर कोई अपेक्षा से भरा हुआ था। दो आंकड़े लड़ने के घेरे में कदम रखे। आत्मा को दान देने वाला, तुम और मैं भाग्यशाली हैं। तुम क्यों नहीं मेरे संरक्षक दिव्य पशु बन जाते? निर्दयी भिक्षु ने एक गंभीर भाव के साथ कहा। भिक्षु, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? मैं तुम्हारे सिर को मरोड़ दूंगा। आओके के चेहरे पर एक खूंखार भाव प्रकट हुआ। आओके दिव्य पशुओं की भूमि से आया था। दिव्य पशुओं की भूमि में सभी प्रकार के शक्तिशाली दिव्य पशु थे, जैसे सच्चे अजगर, फीनिक्स, किलिन और इसी तरह। उन्हें दिव्य पशुओं की भूमि में देखा जा सकता था। वह दिव्य पशुओं की भूमि में नंबर 1 प्रतिभा था। अब उतावला भिक्षु ने अभी अभी अपना मुंह खोला था और उसे एक संरक्षक दिव्य पशु के रूप में लेना चाहता था। वह गुस्सा क्यों नहीं होगा? मेरे बाल सफ़ेद हैं। उपकारी, तुम मुंह खोलते ही मेरा सिर मरोड़ना चाहते हो। तुम्हारी हत्या की मंशा बहुत मजबूत है। तुम्हें बुद्ध के पास वापस आना चाहिए और अपनी हत्या की मंशा को परिष्कृत करना चाहिए। उतावला भिक्षु ने एक सीधे चेहरे के साथ कहा। लोचन ने तिरस्कार के साथ रुद्रांश को देखा। यह भिक्षु निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। मैं तुम्हारे सिर को परिष्कृत करूंगा, मारो, मर। आओके ने दहाड़ लगाई और उसकी अजगर की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। उसने तुरंत अपने असली रूप में बदल दिया, एक बैंगनी सोना सच्चा ड्रैगन। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।